मैंने सभी गार्ड को भेज दिया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाइनेस चलिए मौज करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआती में एक लड़की कहती है, यंग हाइनेस जल्दी से मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। हाइनेस कहता है, मायर तुम शरारती लड़की हो। मायर कहती है, यंग हाइनेस अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। हाइनेस मायर को दूर ढकेल देता है और वहां से उठकर जाते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हारी चचेरी बहन से शादी करने वाला हूँ, मैं अब कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। मायर कहती है, बहुत करीब कायर सिर्फ वासना पर हिम्मत नहीं है, और सोचती है योंग मास्टर यान ने मुझे आपको फंसाने का निर्देश दिया है। अगर आप भाग गए तो मैं योंग मास्टर यान को कैसे समझाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हार्नेस बाहर जाकर सोचता है, ये औरत सच में वाइट है, कितने शर्म की बात है। एक बार जब मैं राजकुमारी चैंगपिंग से शादी कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी एक असैसिन अटैक कर देता है और उसे मार देता है और उसके शरीर को घसीटते हुए ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होकर एक पोर्टल को दिखाया जाता है। वहां से एक आदमी बाहर निकलता है और वो आसपास देखते हुए सोचता है, मेरा चाचा का जेड पेंडेंट बाकी अनोखा है, ये मुझे समय की यात्रा करने की अनुमति देता है। लेकिन अब मैं कहाँ हूँ, ये कैसा युग है। तभी उसकी नजर असैसिन के ऊपर पड़ता है। असैसिन हाइनेस को घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर वो छुपते हुए और डरते हुए सोचता है, मैंने अभी अभी टाइम ट्रेवल किया हूँ और एक डकैती में फंस गया हूँ। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है भाग जाना। मुझे जल्द से जल्द अपने समय पर वापस जाना है। मायर आती हुई कहती है, यंग हाइनेस आप कहाँ थे? आपने अपने कपड़े क्यों बदले? एमसी चौंकते हुए पूछता है, क्या यंग हाइनेस और आप कौन है? मायर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम बुरे आदमी हो, बेशक तुम यंग प्रिंस हो, ग्रेट चाओ डायनेस्टी के नॉर्थर्न किंग का उत्तराधिकारी। एमसी कहते हैं, नॉर्थर्न किंग का उत्तराधिकारी? तभी वो सोचता है, एक सेकंड रुको, वो मृत आदमी पहले बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, क्या उसने मुझे कोई और समझ लिया होगा? मायर एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहती है, अब आप बच नहीं पाएंगे। जुनून की एक रात सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैंने सभी गार्ड को भेज दिया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाइनेस चलिए मौज करते हैं। एमसी खुश होते हुए सोचता है, ऐसी ब्यूटी मुझे कैसे मिल सकती है? मैं मूर्ख हूँ जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। और कहता है, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मायर एमसी को पकड़ते हुए चिल्लाती हुई कहती है, मदद करो कोई, यंग हाइनेस ऐसा मत करो। एमसी ये देखकर चौंकते हुए कहता है, लाला थे ये मेरे साथ हनी ट्रैप खेल रही है, कितना घृणित। गार्ड आते हुए कहता है, आवाज इस तरफ से आ रही थी। प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है, किंचुआन तुम बेशरम बदमाश हो। एमसी कहता है, आप कौन है? ये सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, मैं कौन हूँ? क्या तुम सच में नासमझ होने का नाटक कर रही हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, प्रिंसेस चैंगपिंग। ये बात सुनकर एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मायर रोती हुई प्रिंसेस चैंगपिंग को बताती है, मैं यंग प्रिंस को कुछ पोएम सिखा रहा था और उन्होंने अचानक मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मुझे चूम लिया। प्रिंसेस चैंगपिंग ये बात सुनकर कहती है, तुम अपने मंगेतर की चचेरे बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? किंचुआन तुम जेंटलमैन के कपड़े के अंदर एक जानवर हो, गार्ड उसे गिरफ्तार करो। एमसी सोचता है, अरे ये उस औरत द्वारा बिछाया गया जाल था। एमसी प्रिंसेस चैंगपिंग को समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस ये सब गलतफहमी है और ये पूरी तरह से गलतफहमी है। प्रिंसेस चैंगपिंग गुस्सा होते हुए कहती है, चुप रहो, मैं तुम्हें महल में वापस ले जाऊंगा और एम्परर से तुम्हें कठोरतम सजा दिलाऊंगा। कोई कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। प्रिंसेस आपका क्या मतलब है? ये असल में किंग जियाओ नॉर्थर्न किंग ग्रेट झाओ डायनेस्टी का किंग था। प्रिंसेस चैंगपिंग कहते हैं, यंग हाइनेस आपके बेटे किंग जुआन की मुझसे सगाई हुई है, फिर भी वो एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है और वो मेरी चचेरी बहन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मायर इमोशनल होती हुई कहती है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए न्याय की मांग करे। नॉर्थर्न किंग सोचता है, इस बार आपने क्या परेशानी खड़ा कर दी है। एमसी सोचता है, ये महिला पूरी तरह से धोखेबाज है, लेकिन इस बार उसने खेल खेलने के लिए किसी गलत व्यक्ति को चुना है और चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये स्पष्ट है कि ये सब एक साजिश है। कौन सी सम्मानित महिला आधी रात को बगीचे में घूमकर किसी से गुप्त रूप से मुलाकात करेगी? एमसी की ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज्यादा खुश होते हुए सोचता है, पहले उसने
कभी इतना जरा साहस नहीं दिखाया, अंत में मेरा बेटा कुछ साहस दिखा रहा है। पुराना वो कभी इतना साहसी नहीं होता। प्रिंसेस, इस सब में कुछ सस्पिशियस बात लग रही है। मेरा बेटा संभवतः से शरारती है, फिर भी वो ऐसा दुष्टता नहीं कर सकता। ये बात सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग भड़कती हुई कहती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी चचेरी बहन उसे फंसाने के लिए अपनी रेपुटेशन खराब करेगी? किसी भी हालत में मैं चाहता हूँ कि ये सगाई तोड़ दिया जाए। किन जियाओ कहता है, ये सगाई मैजिस्ट्रेट द्वारा तय की गई थी, आप उनके साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग गुस्सा होते हुए कहती है, योर हाइनेस, क्या आप अब भी उस दुष्ट अपराधी का बचाव कर रहे हैं? प्रिंसेस, ये नॉर्थन किंग का रेसिडेंस है, अपने शब्दों पर ध्यान दे। जहाँ तक किसी को बचाने की बात है तो सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। प्रिंसेस सोचते हैं, किन जियाओ महान झाओ डायनेस्टी में सबसे सम्मानित वॉर जनरल, जिन्होंने अनगिनत जीत हासिल की है, बिना ठोस सबूत के उन पर आरोप लगाना लापरवाही होगा। एमसी कहता है, प्रिंसेस, पहले इस मामले को अच्छी तरह से जांच कर लेना बुद्धिमानी होगा, नहीं तो आप स्कैमर के झांसे में आ जाएंगी। प्रिंसेस चैंगपिंग टॉट मारते हुए कहती है, इस घटना के बिना भी मैं भी सगाई तोड़ देता, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये सुनकर एमसी उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यह आप है जो मेरे लायक नहीं है। प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है, मैं म्यूजिक, चेस, कोलिग्राफी और पेंटिंग कर सकती हूँ, जबकि तुम एक अशिक्षित मूर्ख दुष्ट हो। किस आधार पर तुम दावा कर सकते हो कि मैं तुमसे नीची हूँ? एमसी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पिताजी, आपके बेटे में कुछ प्रतिभा है, हालांकि मैं बरसों से जानबूझकर उन्हें छिपा रहा हूँ। नॉर्थन किंग सोचता है ये बूस्टिंग टैलेंट होगा। मैंने अपने चचेरे भाई से सुना कि आपको पोएट्री के सिर्फ 2 लाइन सीखने में आधा साल लग गया, और फिर भी तुम्हारे जैसा एक बेकार मूर्ख सहायक दावा करने का साहस करता है। एमसी कहता है, 2 लाइन? मैं 200 पोएम को बिना किसी प्रयास के सुना सकता हूँ। प्रिंसेस चैंगपिंग ये बात सुनकर कहती है, ठीक है, आज रात पूर्णिमा है, चलो इसे एक पोएम का विषय बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसे एक अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय में पूरा कर सकते हैं? एमसी उसके हाथ से पंखे को छीन लेता है और कहता है, मैं यंग प्रिंस केवल 3rd स्टेप में ही एक पोएम को लिख सकता हूँ। किन जियाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है, मेरे बेटे को हमेशा लाड़ प्यार दिया गया है, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है और वो हर दिन रात केवल आनंद की तलाश में रहता है। इस बार उसे फिर से खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा। प्रिंसेस कहती है, अरे तुम तो 3rd स्टेप पर पहुंच गए हो, क्या बात है, क्या ये छोटा मूर्ख गिनना भूल गया है? एमसी पोएम को बोलना शुरू करता है, जब मैं छोटा था मैं चांद को नहीं जानता था और इसे आकाश में जेट प्लेट कहा। मैंने फिर एक कैलेस्टियल पैलेस को बादल में ऊंची उड़ान भरते हुए दर्पण समझ लिया। पोएम को सुनकर बाप और प्रिंसेस चौंक जाती है। प्रिंसेस को ऑर्गेज्म आने लगता है और कहती है, कितनी सुंदर। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मैं ड्रीम पैराडाइज में चला गया हूँ। मायर कहती है, उसके शब्द बहुत कमल और परिष्कृत है। इससे पहले किसी भी आदमी ने मुझे रोमांस का ऐसा एहसास नहीं कराया था। उसका बाप कहता है, क्या शानदार पोएम है, शानदार, बिल्कुल शानदार। मेरे बेटे की तरह टैलेंट पूरी ग्रेट झाओ डायनेस्टी में और किसी के पास नहीं है। प्रिंसेस चैंगपिंग एमसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहते हैं, आपने ये पोएम किसी महान पोएट से चुराई होगी, ये कैसा स्किल है? एमसी ये सुनकर कहता है, और आपको क्या लगता है कि मैंने इसे किसी महान पोएट से चुराई है? प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, कुछ पोएम सुनाना कोई मायने नहीं रखता। मेरे हस्बैंड निश्चित रूप से हीरो होंगे, जो कि सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। अगर आप बाकी सक्षम हैं तो क्यों ना आप 3 दिन बाद होने वाले हंट कंपटीशन में शामिल हो जाए और पहला स्थान प्राप्त करें। मुझे दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। एमसी कहता है, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर तुम जीत गई तो मैं हमारी एंगेजमेंट पर पुनर्विचार करूंगा, लेकिन अगर तुम पहला स्थान हासिल नहीं कर सके तो मैं तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। एमसी कहता है, बस इतना ही। और प्रिंसेस सोचती है, क्या आप डर रहे हैं? खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप हर साल हास्य का पात्र बन जाते हैं और पहला स्थान तो भूल ही जाइए, आप टॉप 10 में भी कभी जगह नहीं बना पाते। और कहती है, मार्शल आर्ट के मामले में तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। एमसी कहता है, प्रिंसेस गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो शर्त मुझे ही तय करनी होगी, और मेरी शर्त ये है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। प्रिंसेस चैंगपिंग चौंकती हुई कहती है, क्या कहा आपने?
तुमने सही सुना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, मैं आपसे सगाई तोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे डिवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसी कहता है, समय बर्बाद करना बंद करो, बस मुझे बताओ क्या तुम सट लगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और अगर मैं हार गया ना केवल मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाऊंगा बल्कि मैं एक छक्का बन जाऊंगा। इन जियाओ अपने बेटे को रोकते हुए कहते हैं, जियाओ जुआन आवेग में आकर काम मत करो, तुम किन परिवार के एक लौते वारिस हो। एमसी गुस्सा होते हुए कहते हैं अपने पिताजी को, पिताजी बाघ कमजोर बच्चे को नहीं पालता, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, क्या आप छक्का बनना चाहते हैं? ठीक है चलो सट लगती है, मैं हाइनेस को अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी गवाह बने। किन जियाओ ये बात सुनकर घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दे सकता। प्रिंसेस कहती है, हाइनेस सट लग चुकी है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एमसी कहता है, मैं अपनी बात से क्यों पीछे हटूंगा, ये सिर्फ बेकार मूड का एक समूह है, उन्हें कुचलना बच्चों का खेल होगा। प्रिंसेस कहते हैं, ठीक है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब समय आएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको छक्का बना सकता हूँ। ये कहते हुए वो एमसी को छूने का कोशिश करता है, लेकिन एमसी पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे छूना चाहते हैं, दुर्भाग्य से तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसेस घबराते हुए कहती है, कौन कौन तुम्हें छूना चाहता है? प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह का मजाक उड़ाने की? 3 दिन में मैं तुम्हारी उस चीज को काट कर डॉग को खिला दूंगा। आप लोग समझदार हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है किस चीज को काटने की बात हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होकर एमसी की तरफ दिखाया जाता है। एमसी कहता है, चिंता मत करो पिताजी, मैं आपको अपमानित नहीं कराऊंगा। किन जियाओ कहता है, जियाओ जॉन आप बहुत लापरवाह थे, मुझे अपमान की परवाह नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी जिंदगी की चिंता है, तुम्हारी लाइफ और फ्यूचर का। यदि आप राजकुमारी चैंगपिंग से शादी करते हैं तो आप अपना बाकी जीवन आराम से बिताएंगे, मेरे ना रहने के बाद भी। एमसी ये सुनकर कहता है, हे पिता ऐसे शब्द क्यों, आप संभवतः से एक लंबी और सुंदर जिंदगी जिएंगे। किन जिया वहां से जाते हुए सोचता है, मैंने तो बस यही कहा था, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। एमसी को याद आता है, मुझे भी याद आया कि हिस्टोरिकल अभिलेखों में लिखा है कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी के नॉर्थन किंग की युवावस्था में ही टेंशन के कारण मौत हो गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरी शादी जल्दी निपटाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। किन जियाओ कहता है, ओह बहुत देर हो गई है, उस पर कल चर्चा करेंगे। कि आज जल्दी से योंग मास्टर को आराम करने के लिए उनके कमरे में ले जाओ। ये सुनकर कियार कहती है, ठीक है योर हाइनेस। कियार एमसी को बेडरूम में ले जाता है और एमसी बेडरूम में आने के बाद कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी कियार एमसी को पीछे से पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए देखकर एमसी कहता है, कियार तुम क्या कर रही हो? कियार कहती है, मैं यहाँ योंग मास्टर को स्नान कराने और कपड़े बदलने में मदद करने आया हूँ। एमसी कहता है, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? ये सुनकर कियार कहती है, इसमें अनुचित क्या है, अंत में आप योंग मास्टर बनेंगे। एमसी सोच में खो जाता है, ये सही है, एक प्रभावशाली राजा के बेटे के रूप में मेरे लिए उचित है कि मेरे पास कुछ आकर्षणीय नौकरानी हो। और कहता है, ओह कियार बहुत बेहतर है, बाकी दूसरों से बेहतर, प्राचीन समय बाकी अद्भुत है। कियार पूछती है, बैंडेड का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग दरवाजे से दब गया है। कियार रोती हुई कहती है, योंग मास्टर राजकुमारी के बारे में ऐसा कहना आपका बहुत बुरा काम है, लेकिन ये बहुत घृणित है। एमसी कहता है, बस इंतजार करो और देखो, अब से 3 दिन बाद शिकार पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे इसका पछतावा हो। और सोचता है, क्योंकि इस जेट पेंडेंट मुझे यहाँ लाया है, ये निश्चित रूप से मुझे वापस भी ले जा सकता है। मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इस तरह का शिकार बस बच्चों का खेल है। अब समय आ गया है इन प्राचीन लोगों को थोड़ा झटका देने का। एमसी ये सब सोचते हुए शैतान की तरह हंसने लगता है। एमसी को ऐसे हंसते हुए देखकर कीर सोचती है, योंग मास्टर उस नजर से क्या आप सोच रहे हैं? एमसी कहता है, कीर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन दिखाया जाता है कीर अपने कपड़े को खोलने लगती है और कहती है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है योंग मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। कीर को ये सब करते हुए देखकर एमसी उसे बाहर निकाल देता है और कहता है, तुम क्या सोच रही हो मूर्ख लड़की, मैं शिकार के लिए प्रशिक्षण लेने का योजना बना रहा हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। 3 दिन में हर कोई आपके मास्टर की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखेगा। कीर ये सुनकर कहती है, योंग मास्टर आखिरकार प्रशिक्षण के बारे में सीरियस हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को शॉक्ड कर देंगे। एमसी कहते हैं, अब से 3 दिन बाद हर कोई इस योंग मास्टर की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखेगा। मेरे लिए कोर्टयार्ड पर नजर रखना और किसी को अंदर ना आने देना। ये कहते हुए दरवाजा को बंद कर देता है। ये देखकर कीर चिल्लाती है,
एमसी सोचता है मुझे याद आया है कि मैंने पिछली बार इस जेट पेंडेंट को रगड़ा था। वहां पर एक पोर्टल खुलता है, एमसी उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है। एमसी एक बंदे के पीछे आते हुए कहता है, वाह मैं सच में समय के पीछे चला गया था। अचानक से आवाज सुनकर वो बंदा चौंक जाता है। ये असल में एंटिक एक्सपर्ट क्वीन गोफू था। एंटिक एक्सपर्ट कहता है तुम अचानक कहां से बाहर आ गए। ये सुनकर एमसी कहता है अंकल आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। एंटिक एक्सपर्ट एमसी के कपड़े को देखकर कहता है ये कपड़ा सुंदर है, सचमुच प्रभावशाली। नौजवान इसे बेचना चाहते हैं। एमसी कहता है अंकल मजाक करना बंद करो, मैं आपका भतीजा हूँ। एक बंदा कहता है धिक्कार है, अगर चिंचुआन मर गया होता तो नॉर्थन किंग क्रिप्पल हो गया होता, तब मेरे पिता काउंटी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन आपके फेलियर के कारण ये कहकर वो बंदा एसिजन के ऊपर अटैक कर देता है। एसिजन झुकते हुए कहता है कृपया मुझे एक मौका दीजिए, इस बार भले ही मेरी जान चली जाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो मर जाए। और वो बंदा ये बात सुनकर कहता है कोई जल्दबाजी नहीं, बसंत ऋतु में हंट कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए फिलहाल एसिनेशन की योजना रोक दे। इसके अलावा मैंने सुना है कि हारने वाले ने राजकुमारी के साथ शर्त लगाई है, यदि वो प्रथम स्थान नहीं जीत पाता न केवल उसकी सगाई रद्द हो जाएगी बल्कि राजकुमारी चैंगपिंग उसे सार्वजनिक रूप से छक्का बना देगी। एक हिजड़ा नॉर्थन किंग का क्राउन प्रिंस बनने के योग्य कैसे हो सकता है। एसिन कहता है यंग मास्टर बुद्धिमान है, वो हारा हुआ चिंचुआन पर खुद को शर्मिंदा कर रहा है। सीन चेंज होकर एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई तो हंस रहा था। इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है महान झाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस जो जिनतियान। एम्प्रेस कहती है किंग लुआन इस वर्ष के हान कंपटीशन रूप से जीवित लग रहा है। बाहर किंग लुआन कहती है एम्प्रेस हर कोई राजकुमारी चैंगपिंग नॉर्थन किंग के उत्तराधिकारी के बीच के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। एम्प्रेस कहती है शर्त बारिश ने पिछले साल हंट कंपटीशन के दौरान खुद को पूरी तरह से मूर्ख बना लिया था और इस साल वो फिर से अपना चेहरा दिखाने का हिम्मत कर रहा है। किंग लुआन कहती है जाहिर है यदि बारिश हार जाता है तो वो और प्रिंसेस चैंगपिंग उनकी सगाई तोड़ देगी और उसे छक्का बना दिया जाएगा और एक यूथ के रूप में महल में भेज दिया जाएगा। इम्प्रेस कहती है वो खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। नॉर्थन किंग के प्रति सम्मान के बावजूद मैं इस बार उसकी मदद नहीं कर सकता। यदि कोई अन्य नॉर्थन किंग मेरा सेवा करने के लिए उठ खड़ा हो तो मैं अन्यथा चैन से रह सकूंगा। किंग लुआन कहती है नॉर्थन गार्ड ड्यूक एक सदी में एक बार आने वाला मिलिट्री जीनियस है। मुझे उम्मीद थी कि उसके वंशज उसके जैसे रहेंगे, लेकिन ये बारिश पूरी तरह से निराशाजनक है। लेकिन एम्प्रेस आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साल हंट कॉम्पिटिशन में प्राइम मिनिस्टर का बेटा, इंपीरियल गार्ड के कमांडर का बेटा और रॉयल गार्ड भी शामिल है। ये टैलेंट एक दिन हमारे डायनेस्टी के महान योद्धा बन जाएंगे। राजकुमारी द्वारा उस बेकार मूड के साथ अपनी सगाई रद्द करने के बाद एम्प्रेस उसके लिए एक योग्य पति ढूंढ सकते हैं। एम्प्रेस कहती है बिल्कुल सही तो मेरे मन में है। जियाओ चुआन अपने गाड़ी को लेकर एमसी बहुत जोर से चला जाता है। उसके पास से ये देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। किंग लुआन एमसी को देखकर कहते हैं मैजेस्टी उस डिवाइन क्रिएचर की आकृति, मेरा विश्वास है कि वो राजकुमार किंग चुआन है। एम्प्रेस कहती है उस प्रोटोजिकल आदमी के पास ऐसा मैजिकल आइटम कैसे हो सकता है कि एम्परर रैड भी उसके साथ नहीं चल सकता। ये आदमी शायद उतना बेकार नहीं है जितना खुद को दिखाता है। मुझे याद है कि वो काफी सुंदर था। अगर वो नॉर्थन किंग जितना शक्तिशाली हो सकता है तो मुझे जरूर। वो खुद की आधी बात को काटते हुए कहती है किंग लुआन मुझे जल्दी से शिकार के मैदान में ले चलो। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिंसेस को दिखाई जाती है। प्रिंसेस एक बंदे के पास जाती है और कहती है फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। योंग मास्टर यान का व्यवहार अब अधिक अच्छा है। निश्चित रूप से उनकी ताकत में भी सुधार हुआ है। योंग मास्टर यान के शेर दिल के बहादुरी के साथ वो फॉरेन जंगली घोड़े से कैसे डर सकता है। योंग मास्टर यान कहता है आप बहुत दयालु हैं। मैंने सुना है कि तुर्की के प्रिंस भी भाग लेंगे। उनके ब्लड सॉइंग वाले घोड़े को संभालना आसान नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से जब तक मैं यहाँ हूँ किसी भी तरह से उन फॉरेन बारबेरियंस लोगों को स्पॉटलाइट चुराने नहीं दूंगा। तुम सचमुच मेरे बेटे हो, कुछ अन्य लोगों से भिन्न। यान टॉट मारते हुए कहता है दरअसल प्रिंस किंग कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं दिखा है। किंग जियाओ कहता है मेरा बेटा आ रहा है। प्रिंसेस कहती है वो निकम्मा मूर्ख, चाहे वो आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यान कहता है अगर वो ना आए तो बेहतर है, अन्यथा वो निश्चित रूप से ग्रेट झाओ डायनेस्टी को अपमानित कराएगा। किर चिल्लाते हुए कहती है योंग मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे, बस इंतजार करो और देखो। यान कहता है वो बहुत दिनों से दिखाई
नहीं दिया। तुम डर के मारे कहीं छुप गए होगे, अपने पैंट गीली कर रहे होगे। एमसी को आते हुए देखकर सोचता है, ये पागल कुत्ता मेरे मीठे सपनों में खलल डालने कहाँ से आ गया। यान कहता है, किन चुआन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच यहाँ आने का साहस किया। उसके बात को सुनकर एमसी कहता है, मैं क्यों नहीं यहाँ आऊंगा, असली सवाल ये है कि क्या आप सभी केचुए हैं? मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है, जल्दी आने से कुछ भी नहीं बदलेगा कि बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। यान कहता है, बिल्कुल, अगर तुम यहाँ हो भी तो भी तुम बस हमारे खेलने की चीज होगे, एक कुत्ते की तरह जिसके साथ हम खेल सकते हैं। ये बात को सुनकर नॉर्थन किंग गुस्सा होते हुए कहता है, आप मेरे बेटे का अपमान करने वाले कौन होते हैं? नॉर्थन किंग को गुस्सा होते हुए देखकर यान की फट जाती है। यान माफी मांगते हुए कहता है, मैं गुस्सा हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ। किंग जियाओ, मेरे बेटे की कौन सी बातें गलत थी? पिछले साल आपका बेटा घोड़े पर भी नहीं चढ़ पाया था। घोड़े द्वारा कई बार लात मारे जाने के बाद उसे कई महीनों तक बेहोश रहना पड़ा। यान हंसते हुए कहता है, वो कहते हैं बाघ पिता कुत्ते जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन राजकुमार किंग तो कुत्ते जीता भी अच्छा नहीं है। ये सब सुनकर पास से एक बंदा कहता है, उसके पास केवल एक अच्छा पिता है। जहाँ तक उसका सवाल है वो कुछ भी नहीं है, यंग मास्टर यान की तरह नहीं। एमसी कहता है, चाटुकारी का एक समूह चाटुकारी की तरह चाटुकारिता करता हुआ, और एमसी उस घोड़े को मारता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा यंग मास्टर यान को जाकर लात मारता है। एमसी कहता है, यदि आपके मास्टर की क्षमता केवल इतनी ही है तो फिर आपको दूसरों को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो पिताजी, इस बार मुझे चोट नहीं लगेगी, ये मेरा कीमती घोड़ा है। प्रिंसेस कहती है, ये कबाड़ क्या ढेर क्या है? यान गुस्सा होते हुए कहता है, क्या ये लोहे का टुकड़ा दौड़ भी सकता है? शायद ये एक सुअर को भी नहीं पकड़ सकता। एमसी यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, सचमुच ये एक सुअर को भी नहीं पकड़ सकता। ये सुनकर यान गुस्सा होते हुए कहता है, आप किसे सुअर कह रहे हैं? एमसी उबासी लेने लगता है। प्रिंसेस कहती है, किंग चुआन शब्दों का खेल खेलना बंद करो, छक्का बनने के बाद भी तुम्हें हमारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मैजिस्ट्री आ जाती है। सब लोग झुक जाते हैं और कहते हैं, ग्रीटिंग योर मैजिस्ट्री। एमसी को छोड़कर एम्प्रेस कहती है, आप सभी उठ खड़े हो। एमसी एम्प्रेस की तरफ देखते हुए सोचता है, तो ये है ग्रेट झाओ डायनेस्टी का एम्प्रेस। एम्प्रेस जाकर बैठ जाती है। यान एम्प्रेस के सामने झुकते हुए कहता है, मैजेस्टी। किंग चुआन ने बिना झुके और घुटने टेके सीधे आपके आंखों में देखने का साहस किया। ऐसा करना एक गंभीर अपराध है। कृपया मैजेस्टी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उसे दंडित करें। एमसी कहता है, मैजेस्टी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के प्रति केवल आदर और रिस्पेक्ट रखता हूँ। मेरी आंखों में जो सम्मान है वो तुम्हारे मुंह में डिसरिस्पेक्टफुल बन जाता है। ये पुरानी कहावत है, बिल्कुल सही बैठती है। कुत्ते का मुंह हाथी दांत का भाषा नहीं बोल सकता। यान गुस्सा होते हुए कहता है, क्या कहा आपने? हमेशा की तरह तिरछी जुबान। आप निश्चित रूप से एक बिगड़े हुए रईस के रूप में अपने परिस्थिति पर खड़े उतरे हैं। मैजेस्टी, किंग चुआन ने उस फटेहाल मॉन्स्टरसिटी प्राणी को शाही शिकार के लिए लाया। अगर बात बाहर निकल गई तो हमारा ग्रेट झाओ डायनेस्टी हासी का पात्र बन जाएगा। मैजेस्टी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप किंग चुआन को शिकार से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दे और उसे तुरंत बाहर कर दे। यान ऑर्डर देते हुए कहता है, जैसा कि अपेक्षित था। मैजेस्टी इस बात से सहमत है कि वो आंखों में खटकने वाली चीज काट के लौटती नहीं है। उस चीज को पकड़ो, नष्ट करो और तुरंत उस जगह से हटा दो। एम्प्रेस कहती है, वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे काम करवाना सिखा रहे हो? एम्प्रेस अपने पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पर घुटने टेक देते हैं। किंग चुआन, मैंने सुना है कि अगर तुम ये शिकार प्रतियोगिता हार गए तो तुम छक्का बन जाओगे। ये क्या सच है? एमसी कहता है, ये सच है, मैंने खुद कहा है। नॉर्थन किंग कहता है अपने बेटे को, किंग चुआन अपने शब्दों से सावधान रहे। एम्प्रेस कहती है, कितना मनोरंजन दाव में इसमें शामिल क्यों ना हो। किंग चुआन, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें हिजड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो चीज मुझे उपहार में दे दे। एमसी कहता है, मैजेस्टी आपकी शर्त क्या है? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस ये क्या है? इसके बारे में भूल जाइए, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी शादी एक अनपैरेलल्ड ब्यूटी राजकुमारी से कराऊंगा। एमसी ये सुनकर खुश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी यान चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा बेकार मूर्ख सोचता है कि तुम अपने मैजेस्टी के खिलाफ जीत सकते हो। मैं इस शर्त पर 30,000 टेल्स चांदी का दाव लगाऊंगा। मैं इस शर्त लगाता हूँ कि किंग चुआन निश्चित रूप से हार जाएगा। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, अच्छा ये सौदा होगा, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। बाकी बंदे ये बात
सुनकर कहते हैं मैजिस्ट्री निश्चित रूप से जीतेंगी। किंग चुआन कुछ नहीं बल्कि कचरा है, बल्कि वो अपने आप को ज्यादा आंक रहा है। एमसी सोचता है 30,000 टेल चांदी आधुनिक समय में, इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर तुर्की का प्रिंस आ जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है मुरंग ने ग्रेट झाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस का अभिवादन किया। एम्प्रेस सोचती है प्रिंस मुरंग का घोड़ा इतना यहाँ पर शक्तिशाली है, ऐसा लगता है कि वो पूरी तैयारी से आया है। मुरंग इस घोड़े के बारे में एम्प्रेस को बताता है। इस घोड़े को लाल खरगोश कहा जाता है और एक घास के मैदान के घोड़ों का राजा है। ये हवा की तरह तेज है और एक दिन में 1000 मील की दूरी तय कर सकती है। बाकी बंदे बात करते हुए कहते हैं ये लेजेंडरी घोड़ा है, विश्व का सबसे तेज। प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है ओह, ले यहाँ पर लाल खरगोश भी आया, मुझे डर है कि मेरे ग्रेट झाओ डायनेस्टी के सैनिक इस पर हार जाएंगे। यान तुर्की के प्रिंस को उस्काते हुए कहता है घबराओ क्यों, क्या हमारे नॉर्थर्न किंग के बेटे के पास भी कोई कीमती घोड़ा नहीं है? ये सही है, प्रिंस के कीमती घोड़े के सामने लाल खरगोश कुछ भी नहीं है। तुर्की का प्रिंस गाड़ी को देखते हुए कहता है तुम्हारा मतलब ये जंग लगा हुआ कूड़ा कबाड़ का ढेर, ये इतना भारी है, क्या ये हिल भी सकता है? यान कहता है हमारा प्रिंस ने घोषित किया है वो शिकार में पहला स्थान प्राप्त करेंगे। तुर्की का प्रिंस कहता है ये बेकार चीज जो पहला स्थान पाने का सपना देखता है, आखिरी स्थान पर रहना भी भाग्यशाली होगा। जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम केचुए से भी बदतर हो। यह सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है इतना अहंकार, क्योंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो क्या तुम मुझसे सट लगाने की हिम्मत करोगे? एमसी कहता है खुशी की बात है, ऐसा लगता है कि मैं फिर से अमीर बनने वाला हूँ। तुर्की का प्रिंस कहता है आपको जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घमंडी है। ठीक है, मैं अपने सबसे बढ़िया 300 घोड़े पर दाव लगाऊंगा, आप क्या दाव लगाएंगे? आप कहते हैं कि आप एक प्रिंस हैं, क्या आपके पास बस इतना ही है? चलिए थोड़ा बड़ा दाव लगाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? जो भी हारेगा उसे 10 मील जमीन और 5 शहर देने होंगे। आप क्या हिम्मत कर सकते हैं? एमसी का बाप बहुत ज्यादा चौंक जाता है और एमसी का मुंह बंद करते हुए कहता है जमीन के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, 5 शहर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर प्रिंस कहता है मैं 5 शहर बना सकता हूँ, लेकिन क्या आपके पास इतने शहर बनाने की हिम्मत है? आपकी एम्प्रेस कभी सहमत नहीं होगी। एम्प्रेस कहती है मैं सहमत हूँ। प्रिंसेस कहती है मैजेस्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उस बिगड़े हुए मूर के बेपरवाह बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यान कहता है किंग चुआन अगर हम 5 शहर खो देते हैं तो भी तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित करने के लिए 1000 मौत भी पर्याप्त नहीं होगी। नॉर्थर्न किंग कहता है वो बस आवेगपूर्ण है, मैजेस्टी कृपया इसके बारे में और एक बार सोचिए। मुझे विश्वास है कि किंग चुआन जीतेगा। इनसे सोचता है अपने लोगों पर भरोसा रखे, ये महारानी सक्षम है। जब मैं जीतूंगा तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपहार तैयार करूंगा। तुर्की का प्रिंस कहता है बहुत बढ़िया, मुझे बस यही उम्मीद है कि महारानी अपने बात से पीछे नहीं हटेंगी। एम्प्रेस कहते हैं मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। अब समय आ गया है, किंग लुआन कृपया हमें इस शिकार के नियम के बारे में बताएं। किंग लुआन कहते हैं ठीक है मैजेस्टी, डियर कॉन्टेस्टेंट्स, इस शिकार में 2 राउंड है। पहला राउंड स्पीड का परीक्षण, जो भी सबसे पहले आगे के पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। रैंकिंग जो पहले आएगा उससे निर्धारित होगी। सभी लोग अपना पोजीशन ले लो। ये सुनकर सभी लोग अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। प्रिंसेस एमसी को सलाह देते हुए कहती है किंग चुआन मैं तुम्हें जल्दी से हार मानने का सलाह दूंगा। शहरों को खोना एक ऐसा अपराध है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर प्रमाण करो तो मैं सिर्फ 3 शहरों से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। उन सभी का ये बात सुनकर एमसी कहता है क्या बकवास है, मैं तुम्हें हेडशॉट दूंगा लेकिन एक भी शहर नहीं छोड़ूंगा। तुर्की का प्रिंस जाते हुए कहता है बेहतर होगा कि आप अपने शहरों को सौंपने के लिए तैयार रहे। प्रिंसेस पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि उस आदमी को आत्मविश्वास कहाँ से मिला, उसने वास्तव में हमें पहले दौड़ने दिया। यान कहता है उस कार ने अवश्य हार मान ली होगी। मुरंग ने हमें एक पल में ही पीछे छोड़ दिया। मुझे डर है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकूंगा। किंग चुआन ग्रेट झाओ डायनेस्टी का पापी है। प्रिंसेस कहती है बेचारे मैजेस्टी आप उसके द्वारा धोखा खा गए और बिना किसी कारण के 5 शहर खो दिए और भारी नुकसान झेलना पड़ा।
नॉर्थन किंग घबराते हुए कहता है, किंग चुआन जल्दी से निकलो। किर कहती है, मास्टर भागो, क्या तुम्हारे घोड़े को कुछ हुआ है? एमसी उन्हें ऐसे घबराते हुए देखकर कहता है, शांत हो जाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ, अभी उन्हें अपना मजा लेने दो। नॉर्थन किंग, ये वही बेटा है जिसे आपने पाला है, वो 5 शहरों को कीमतें चुकाने जा रहा है। किंग लोआन कहती है, मैजेस्टी, स्काउट की रिपोर्ट है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे के अलावा मुरंगिन ने अन्य सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तुर्की देश का एक बंदा कहता है, हमारी जनजाति का लाल खरगोश दुनिया में सबसे तेज है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एम्प्रेस कहते हैं, किंग चुआन, क्या आप दुश्मन को कम आंक रहे हैं? इतनी बड़ी बढ़त के साथ आप उसे पकड़ने का क्या योजना बना रहे हैं, खासकर रेड खरगोश के खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होते हुए कहता है, वो जानबूझकर हमारे शहरों को खोने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको अपने अपराध का एहसास है? ये सुनकर एमसी कहता है, रिलैक्स, ये हुंडई स्पोर्ट कार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, अपनी आंखों खोलो और अच्छी तरह देखो। ये ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि वो किसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है और चुपके से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। उसे इतनी तेजी से जाते हुए देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है, क्या लोहे का चीज कबाड़ का ढेर नहीं है? एम्प्रेस कहते हैं, मुझे पता था कि मैंने उसे गलत नहीं समझा था। नॉर्थन किंग हंसते हुए कहता है, इस बार किंग चुआन सबको चौंका देगा। तुर्की का प्रिंस हंसते हुए कहता है, ये तो कोई चुनौती भी नहीं है, ये बेकार के मूर्ख का समूह है जो मुझसे आगे निकलने का सपना देख रहा है। यान कहता है, मैं पकड़ नहीं सकता, उस बेवकूफ किंग चुआन ने तुर्कियों को मुफ्त में 5 शहर दे दिए। प्रिंसेस कहती है, ये सब उस कमीने किंग चुआन की गलती है, उसने शर्त लगाने पर जोर दिया। इस बार ग्रेट झाओ डायनेस्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी एमसी वहां से तेजी के साथ चला जाता है। वो लोग देखते ही रह जाते हैं। तुर्की का प्रिंस कहता है, ये लोहे का चूहा कहाँ से आया, ये इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है? प्रिंसेस चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये किंग चुआन का लोहे का कबाड़ हो सकता है? ये सब कुछ वो बंदे सोच ही रहे थे। इसी समय के अंदर एमसी घूमकर आ जाता है, जिसे देखकर यान को अच्छा मौका मिलता है और कहता है, उस राक्षस को पागलों की तरह घूमते हुए देखो, कोई रास्ता नहीं है कि वो बेकार किंग चुआन इसे नियंत्रित कर सके। ये सबसे अच्छा होगा यदि वो पुनः दुर्घटना होकर मर जाए, ठीक पिछले वर्षों की तरह। वो क्या होगा, लूजर व्यक्ति। एमसी पीछे मुड़ते हुए कहता है, अगर बेटा अशिक्षित है तो यह पिता की गलती है, इसलिए अगर मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ तो अपने परवरिश को दोष दो। अपनी गति के साथ तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो, और धूल के कारण सब लोग एक साथ टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा होते हुए कहता है, डैम इट किंग चुआन। एक गार्ड ये सब कुछ देखकर कहता है, प्रिंस के डिवाइन घोड़े ने मुरंगियन को पीछे छोड़ दिया, मुझे तुरंत मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी चाहिए। सीन चेंज होकर तुर्की के गार्ड को दिखाया जाता है। तुर्की के गार्ड कहते हैं, इस दौड़ में स्पीड महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन धीरज उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, लाल खरगोश घोड़े में उसके जैसा सहन शक्ति किसी के पास नहीं है। हमारा प्रिंस निश्चित रूप से जीतेगा। एम्प्रेस किंग लोआन से पूछती है, इस तुर्की का बात सही है? मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने धीरज को नजरअंदाज कर दिया। किंग लोआन, क्या आपको लगता है कि किंग चुआन की लोहे की मशीन लंबे समय तक चल सकती है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। प्राइम मिनिस्टर कहता है, स्काउट की ओर से सफलता की कोई खबर नहीं आई है। किंग चुआन संभवतः दौड़ से बाहर हो गया है। वो लोहे का कबाड़ कुछ और नहीं बल्कि खोखला प्लेस है। किसी और को आते हुए देखकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, देखो, ये अवश्य ही मेरा बेटा जीत कर लौट रहा है। तुर्की का बंदा कहता है, बकवास, ये हमारा प्रिंस है जो जीत कर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुश होते हुए कहता है, मेरे बेटे तुम बहुत कीमती हो, लेकिन दिखाया जाता है ये असल में एमसी था। एमसी कहता है, यान जियांग, अगर आपकी नजर खराब है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, चिल्लाने से पहले ठीक से देख ले। उसे देखकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, किंग चुआन, ये कैसे हो सकता है? ये बेकार किंग चुआन, मेरे बेटे सीलिम कहाँ है? तुर्की के बंदे कहते हैं, हमारा प्रिंस कहाँ है? ये बदमाश ने अवश्य ही धोखा दिया होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जल्दी से पीछे लौट आया होगा। तुर्की के बंदे सोचते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, पूरे शिकार पर स्काउट की निगरानी थी। इस मूर्ख की कैसे हिम्मत हुई हमें धोखा देने की? प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनकर कहता है, हारना ही काफी बुरा है, लेकिन धोखा देना, किंग चुआन, तुमने खुद को पूरी तरह से बदनाम कर लिया है। किर कहते हैं, हमारे यंग मास्टर ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है, आप उन पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? तुर्की का बंदा गुस्सा होते हुए कहता है, उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, वो कैसे अंत तक पहुंच सकते हैं और इतनी जल्दी वापस आ सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर,
आरोप लगाते हुए बताता है, मैजेस्टी किंग चुआन के बेईमानी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्काउट आते हुए कहता है, हटो हटो, रिपोर्ट करो। मैजेस्टी मैजेस्टी रेस की बात प्राइम मिनिस्टर उसे इतनी जल्दबाजी करते हुए देखकर कहता है, उसने जल्दी वापस लौटकर किंग चुआन को धोखा देते हुए पकड़ लिया होगा। किंग चुआन ये गवाह है, अब आपको क्या कहना है? स्काउट एमसी को देखकर चौंकते हुए कहता है, प्रिंस आप यहाँ क्यों हैं? ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जल्दी करो और सबको सच बताओ, क्या किंग चुआन अंत तक पहुँच पाया था? एम्प्रेस कहती है, सच बोलो, कुछ भी मत छिपाओ। स्काउट एम्प्रेस को बताता है, मैंने देखा कि प्रिंस ने मोरोंगिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसका घोड़ा आश्चर्यजनक रूप से तेज और फुर्तीला था, यहाँ तक कि मोरोंगिन भी अपने घोड़े से गिर गया। ये अविश्वसनीय था। ये बात सुनकर एम्प्रेस चौंकती हुई कहती है, सच में? तुर्की का बंदा स्काउट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा प्रिंस शक्तिशाली है, वो कैसे गिर सकता है? मुझे लगता है कि तुमने उस आदमी से रिश्वत ली होगी। स्काउट कहता है, आप इस सबऑर्डिनेट को कैसे बदनाम कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है, मैजेस्टी ये पूरा मामला संदिग्ध है, मैं इसकी जांच करने का सुझाव देता हूँ। एमसी कहता है, बुढ़े मूर्ख, हमेशा बाहरी लोगों के पक्ष लेते हुए क्या तुम महारानी के पास शहर को गंवाने की कोशिश कर रहे हो? आपकी वफादारी पूरी तरह से सड़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होते हुए कहता है, मैं केवल सच बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से क्यों डर रहे हैं? तुर्की का बंदा कहता है, देखो हमारा प्रिंस लौट रहा है, इससे सब ठीक हो जाएगा। प्रिंस ये बिगड़ा हुआ लड़का दावा कर रहा है कि उसने रेस जीत ली है, कृपया उसके झूठ को सबके सामने उजागर करें। तुर्की का प्रिंस कहता है, उसने धोखेधड़ी करके रेस जीती, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर कहता है, जैसे कि एक्सपेक्ट था। उनकी ये सब बात सुनकर एमसी कहता है, धोखा? अगर मुझे सही से याद है तो आप सभी बहुत धीमे थे, मेरे धूल खा रहे थे। मेरा मतलब है कि मेरे एग्जॉस्ट धुएं से आप उस लोहे के जानवर के साथ केवल स्थायी रूप से आगे बढ़े। जब धीरज की बात आती है तो कोई रास्ता नहीं है आयरन बीस्ट इतनी जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंच सके। आपको हमसे आगे निकल जाना चाहिए, चुपके से मुड़ जाना चाहिए और फिर पहला स्थान चुरा लेना चाहिए। एम्प्रेस पूछती है प्रिंसेस से, क्या किसी ने वास्तव में किंग चुआन को फिनिश लाइन पार करते देखा? प्रिंसेस कहते नहीं। यान कहता है, किंग चुआन ने बीच रेस में खलल डाला, उस राक्षस को पागल बना दिया और एक तमाशा खड़ा कर दिया। उस पर बाकी धोखेधड़ी का संदेह है। स्काउट कहता है, मैजेस्टी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वापस रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा लेकिन मैंने उसे अंत तक पहुँचने नहीं देखा। तुर्की का प्रिंस हंसते हुए कहता है, कोई भी आपके लिए गवाही नहीं दे सकता, यही बात मुझे विजेता बनाता है। एमसी एक कैमरा को बाहर निकालते हुए कहता है, इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास सबूत है। इसे डैशबोर्ड कैमरा कहा जाता है, इसने रेस के हर खंड को रिकॉर्ड किया। तुर्की का प्रिंस कहता है, बकवास, इतना छोटा सा काला बक्सा कैसे कुछ साबित कर सकता है? एम्प्रेस कहते, किंग चुआन आखिर ये चीज क्या है? मैजेस्टी ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, आप इसे कैमरा भी कह सकते हैं। यदि संकीर्ण मानसिकता वाले इस कैमरा और दोषपूर्ण मूड का मुंह बंद करने के लिए एकदम उपयुक्त है। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है, क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? और मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब आप तीनों से था। ये सुनकर तीनों बंदे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुर्की का प्रिंस कहता है, तुम निकम्मे बदमाश हो, टाल मटोल बंद करो, हमें सबूत दिखाओ। इसके साथ साथ यान कहता है, अगर आपके पास सचमुच सबूत होता तो आप अब तक दिखा चुके होते। प्राइम मिनिस्टर कहता है, किंग यदि आपका बेटा सबूत पेश नहीं कर सकता तो ये महारानी को धोखा देने का अपराध है। ऐसा अपराध उसके पूरे क्लान को एग्जीक्यूट करा सकता है। नॉर्टन किंग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, शांत हो जाओ पिताजी, मैं क्लान के विनाश का खेल नहीं खेल रहा हूँ, बस एक सेकंड रुको। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं जीत जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से शहर ले लूंगा। मैजेस्टी आप देश के रूलर हैं, आप धोखा नहीं देंगे, है ना? ये सुनकर एम्प्रेस कहते हैं, किंग चुआन क्या आपके पास वो सबूत है? 5 शहर कोई मामूली बात नहीं है। मैजेस्टी कोई व्यक्ति ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि वो उसके लायक नहीं है? सब लोग आर्टिफैक्ट की तरफ देखो और वहाँ पर वीडियो चलने लगता है जहाँ पर एमसी जीत चुका था, जिसे देखकर नॉर्थन किंग खुशी से कहता है, जीत गया मेरा बेटा। तुर्की का प्रिंस कहता है, ये नकली है, जरूर इसने जादू टोना बंगाली से कराया होगा, अपने सबूत देख लिया है, अब आपको और क्या कहना है? यान कहता है, इस कचरे के पास इतना आर्टिफैक्ट कैसे आ सकता है? एम्प्रेस कहती है, ये सचमुच एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, अभी सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया गया। किंग लॉन एम्प्रेस की बात सुनकर कहती है, मैजेस्टी सब सच्चाई सामने आ चुकी है।
मैं किंग चुआन को पहला राउंड का विजेता घोषित करता हूँ। मुरोंग को 5 शहरों को जेनेरियस ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजाओ। नहीं, मैं अभी तक नहीं हारा। हमने जो दांव लगाया है वो शिकार में पहला स्थान है, सिर्फ पहले राउंड पर नहीं। एम्प्रेस कहती है तुम आधी बात को काटते हुए नॉर्थन किंग गुस्सा होते हुए कहता है मोरोंग उनसे ज्यादा दूर मत जाओ। एमसी अपने बाप को रोकते हुए कहता है मैजेस्टी पिताजी निश्चिंत रहे, मैं इस झाटू सिर वाले मूर्ख को हरा दूंगा। वो अपनी इच्छा से ही हमें 5 शहर देगा। प्रिंसेस कहती किंग चुआन जल्दी घमंडी मत बनो, अगले राउंड में आर्चरी स्किल का परीक्षण होगा, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। यान कहता है किंग चुआन तुम्हें अपनी जगह पहचानना चाहिए। प्रिंस मुरोंग की आर्चरी पूरे तुर्की राष्ट्र में सबसे बेहतरीन है, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। फिर आपको लगता है कि आप उसे हरा सकते हैं? आप सोचते हैं कि हर कोई आपके जैसा बेकार होगा? यान गुस्सा होकर कहता है तुम। एम्प्रेस कहते किंग चुआन यदि आप दूसरे राउंड में प्रथम स्थान नहीं लेते है तो भी आप हार जाएंगे। एमसी एम्प्रेस को दिलासा देते हुए कहता है मैजेस्टी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया नियमों को अनाउंस्ड करे। किंग वन अनाउंस्ड करते हुए कहते हैं दूसरे राउंड में कोई व्यक्ति कॉन्टेस्टेंट द्वारा पकड़े गए शिकार को रिकॉर्ड करेगा, जो भी ज्यादा मॉन्स्टर मारेगा वही विजेता बनेगा। यान टॉट मारते हुए कहता है किंग चुआन मुझे लगता है कि आपको बस पहाड़ी इलाके में ही रहना चाहिए और कुछ मोटे खरगोश को मारना चाहिए जो चल नहीं सकते। प्रिंसेस कहती है ओह, मैं वो दृश्य कैसे भूल सकता हूँ जब पिछले साल शिकार के दौरान हमारे प्रिंस एक छोटे खरगोश से डर गए थे और अपने घोड़े से गिर गए थे। तुर्की का प्रिंस कहता है तो आप कुछ नहीं बल्कि एक खोखला दिमाग वाला डींग हाँकने वाला व्यक्ति है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। यदि आप दूसरे राउंड से डरे हुए हैं तो बस हार मान लीजिए। एमसी कहता है घोड़े से गिरने की बात करे तो क्या किसी को पहले फेंक दिया गया था, फिर भी वो वास्तव में जीतती है। उसकी बात को सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से के मारे तुर्की का प्रिंस चाबुक से हमला करते हुए कहता है दूसरे राउंड में आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। एमसी अपने 2 उंगली के मदद से चाबुक को रोकते हुए कहता है केवल जुआरी और कायल लोग ही भाग्य पर भरोसा करते हैं, हालांकि मैं स्किल पर भरोसा करता हूँ। शिकार का दूसरा राउंड शुरू। यान कहता है चिंता मत करो प्रिंसेस, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद यंग मास्टर यान, लेकिन साधारण जानवर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बेवकूफ वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। एमसी कहता है आपकी बहन का स्वभाव बहुत उग्र है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत। प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होकर कहता है मैजेस्टी ये बदमाश नियंत्रण से बाहर है, इसके पूरे क्लैन को मार डालने का आदेश जारी करे। ये सुनकर नॉर्थन किंग उसी प्राइम मिनिस्टर को कहता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एम्प्रेस कहती है बहुत हुआ तुम दोनों की नौटंकी, यदि प्रिंस जीत जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर नौटंकी करते हुए कहता है वो बेकार मूर्ख कभी जीत नहीं पाएगा। इसके बाद हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है जब यान और प्रिंसेस हंट करके वापस आ रहे थे। तभी एक बंदा यान का तलवार चाटते हुए कहता है यंग मास्टर यान इस बार आप निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल करेंगे। ये सुनकर यान पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है खैर मुझे हल्की चोटी आई, लेकिन मैं 4 खरगोश और 2 जंगली सुअरों को मारने में कामयाब रहा। प्रिंसेस भी कहती है यंग मास्टर यान सचमुच असाधारण है, आपने तो सबसे खूंखार जंगली सुअर का भी शिकार किया, मैं केवल 3 खरगोश को मारने में कामयाब रहा, कितना शर्मनाक। प्रिंसेस यान को चने के झाड़ में उठाते हुए कहता है बिना किसी संदेह के यंग मास्टर यान प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ये सुनकर यान खुद को बहुत बड़ा हीरो समझने लगता है और कहता है ये पूरा मेरा भाग्य था। यान की खुशी को नष्ट करने के लिए तुर्की का प्रिंस आ जाता है और कहता है तुम मूर्ख हो और तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने 4 जंगली भेड़िए और 2 जंगली सुअरों का शिकार किया। ये सुनकर यान और प्रिंसेस की फट जाती है। प्रिंसेस कहती है प्रिंस मुरोंग इस पर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। तुर्की का प्रिंस हंसते हुए नॉर्थन किंग को कहता है किंग चुआन कहाँ है, क्या वो डर के मारे जानवर से छिप रहा होगा। तुर्की का प्रिंस का ये बात सुनकर नॉर्थन किंग और सर्वेंट गुस्सा हो जाती है। सर्वेंट स्टैंड लेती हुई कहती है मेरी मास्टर अभी तक वापस नहीं आए हैं, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। तुर्की का प्रिंस सर्वेंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है छोटी बच्ची भोली मत बनो, ये हंट कंपटीशन है, बच्चों का खेल नहीं। यान भी तुर्की के प्रिंस के बातों के साथ सहमत होते हुए कहता है वो निकम्मा मुर्गे को भी नहीं मार सकता, उसे शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। आपको जल्दी से किसी को भेजकर उसका लाश को ले जाना चाहिए। इतने सारे बात को सुनने के बाद नॉर्थन किंग के सबर का बांध टूट जाता है और कहता है मेरा बेटा बदल गया है, वो जीत कर लौटेगा।
तुर्की का प्रिंस नॉर्थन किंग को कहता है, अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करो नॉर्थन किंग, केवल एक अगरबत्ती का समय बचा है, छिपने से कोई फायदा नहीं होगा, वो फिर भी हार जाएगा। एम्प्रेस चिंता करते हुए अपने मन ही मन सोचती है, किंग चुआन मुझे निराशा मत करना। तुर्की का प्रिंस इविल सा स्माइल देते हुए एम्प्रेस को कहता है, मैजेस्टी समय समाप्त हो गया है, रिजल्ट के अनाउंस करे। तभी एमसी अपने कार को लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से धूल उड़कर तुर्की के प्रिंस की तरफ जाने लगता है और तुर्की का प्रिंस खांसने लगता है। एमसी गाड़ी से उतरते हुए कहता है, बिल्कुल सही समय पर मैं आ गया हूँ। तुर्की का प्रिंस रेत को उगलते हुए कहता है, धिक्कार है, ये फिर से लोहे का कबाड़ है, एक दिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा। भड़वा यान कहता है, यान एमसी को कहता है, किंग चुआन तुम बुरी तरह हार गए, क्या तुम में अभी भी वापस आने की हिम्मत है? ये सुनकर एमसी यान से पूछता है, किसने कहा मैं हार गया? तुर्की का प्रिंस अहंकार से कहता है, आप जैसे हारे हुए व्यक्ति शिकार कैसे कर सकते हैं? आप शायद खरगोश को देखकर पेशाब कर देते हैं। एमसी बताता है कि उसने किसका किसका शिकार किया था। मैंने कुछ भेड़िए, बाघ और तेंदुओं को मार गिराया। ये सुनकर यान कहता है, बातें बनाना बंद करो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। तुर्की का प्रिंस यान के बातों के साथ बात मिलाते हुए कहता है, हो सकता है आप अंधे भेड़ियों के अंदर फंस गए हो। प्रिंसेस कहती है, ये सेकी पकड़ने लायक नहीं है, खरगोश का शिकार करना बेहतर है। एम्प्रेस एमसी से पूछता है, किंग चुआन क्या तुमने सचमुच ये सब समझ लिया? यान एम्प्रेस को बताता है, मैजेस्टी ये तो बस झूठ बोल रहा है, एक बार किंग लुआन वेरीफाई कर लेता तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यान की ये बात सुनकर एम्प्रेस ऑर्डर देती है, किंग लुआन किंग चुआन का रिजल्ट क्या है? किंग लुआन शॉक होती हुई और झिझकती हुई कहती है, किंग चुआन ने 8 जंगली सुअर, 5 भेड़िए, 3 तेंदुए और 1 बाघ पकड़ा है। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस शॉक होते हुए किंग लुआन को कहते, इम्पॉसिबल, किंग लुआन तुमने जरूर कोई गलती की होगी। प्रिंसेस भी कहते, किंग चुआन वो प्लेबॉय एक जंगली खरगोश को पकड़ना भी उसके लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन वो इतने सारे जानवर को कैसे पकड़ सकता है? किंग लुआन तुर्की के प्रिंस को कहती है, मैंने सब कुछ खुद से गिना है, क्या आपको कोई संदेह है? किंग लुआन की ये बात सुनकर भी तुर्की का प्रिंस को इस पर विश्वास नहीं हो पाता और इम्प्रेस से कहता है, मैजेस्टी इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। किंग चुआन की ताकत से ये निस्संदेह मैं कल्पना है कि उसने इतने सारे जंगली जानवर को पकड़ा। यान गुस्सा होकर एमसी के बारे में बताते हुए कहता है, इस बाकी यौम का शरीर बहुत पहले ही उस सुंदरी के साथ मौज करने में खत्म हो चुका है और अन्यथा वो क्रॉसबो भी नहीं खींच सकता, उसने जरूर धोखा दिया होगा, इसकी जांच करे। एमसी यान का इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर मैं हर रोज पूरे दिन खेलता भी रहूं तो भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं सप्ताह में दिनों में धनुक नहीं खींचता, बल्कि मैं तुम्हारे चेहरे पर वार करने के लिए अपनी ताकत बचा कर रखता हूँ। मूर्ख बच्चे। यानी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा था। एम्प्रेस किंग लुआन से पूछती है, किंग लुआन क्या किंग चुआन के रिजल्ट में कोई समस्या है? ये सुनकर किंग लुआन कहते, मैजेस्टी मैं इस पर अपना जीवन दांव लगाने को तैयार हूँ। किंग चुआन के रिजल्ट बिल्कुल सटीक है। हालांकि किंग चुआन एक ऐसे उपकरण का उपयोग कर रहा था जो क्रॉसबो नहीं था। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस को एक अच्छा मौका मिलता है और कहता है, मैं जानता था वो क्रॉसबो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इतने सारे जानवर का शिकार कैसे कर सकता था? एमसी उन्हें जवाब देते हुए कहता है, मैंने धनुष का उपयोग नहीं किया, ये सच है। ये सुनकर यान एमसी को कहता है, तुमने कैसे धोखा दिया? छिपना बंद करो और सच कबूल करो। एमसी बंदूक को दिखाते हुए कहता है, क्या इस शिकार में क्रॉसबो का इस्तेमाल करना अनिवार्य है? एक अल्फा मैन इसका इस्तेमाल करता है, इसकी तुलना में धनुक कमजोर और दयनीय है। तुर्की का प्रिंस गुस्सा होकर कहता है, हंसने वाली बात है, इस दुनिया में शूटिंग के लिए क्रॉसबो से ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज कैसे हो सकती है? यान भी तुर्की के प्रिंस की तरफ होते हुए कहता है, मैजेस्टी ये काफी बुरा है कि किंग चुआन ने धोखा दिया, लेकिन इसे स्वीकार करने से इनकार करना ग्रेट जो डायनेस्टी पर कलंक लाना है, कृपया उसे कड़ी सजा दे। एम्प्रेस ये सुनकर ऑर्डर देते हुए कहते हैं, किंग चुआन क्या आप मुझे अपना वेपन दिखाएंगे? एमसी कहता है, जरूर। एम्प्रेस अब वेपन को देखते हुए किंग लुआन से पूछती है, ये क्रॉसबो वाकई अद्भुत है, क्या सचमुच बाघ और तेंदुओं को आसानी से मार सकता है? ये सुनकर किंग लुआन कहती है, मैजेस्टी प्रिंस सच बोल रहे हैं। किंग लुआन बताती है, मैंने खुद इसका गवाह बनते देखा, सिर्फ एक ही गोली से प्रिंस ने एक बाघ और एक तेंदुओं को मार गिराया। ये सुनकर यान और तुर्की का प्रिंस दोनों हैरान होते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। इस बेकार लड़के ने केवल हथियार की शक्ति पर
भरोसा किया, इसके बिना उसका प्रदर्शन सबसे खराब होता। एम्प्रेस उन दोनों की ये बात सुनकर गुस्सा होकर कहती है, किंचुआन के लिए ऐसा क्रॉसबो रखना भी अपने आप में एक स्किल है। किंचुआन, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी प्रतिभा होगी। अगर मैं तुम्हें पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध कराऊंगा तो क्या तुम और भी हथियार बना पाओगे? ये सुनकर एमसी एम्प्रेस को कहता है, ऐसी चीज बनाना बहुत थका देने वाला है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक नोबल हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। अगर मैं खुद से हथियार बनाता हूँ, अगर कोई मुझ पर देशद्रोही का आरोप लगाएगा तो मैं अपने परिवार की 9 जनरेशन को दोषी हड़काने का अपराध सहन नहीं कर पाऊंगा। एम्प्रेस कहती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब आपको आर्मी ब्यूरो का एम्बेसडर नियुक्त करूंगा और आपको क्रॉसबो के उत्पादन पर पूर्ण अधिकार प्रदान करूंगा। क्या ये आपको संतुष्ट करता है? एमसी कहता है, इस स्थिति में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एम्बेसडर बनने की बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर और यान दोनों ही चौंक जाते हैं। यान एम्प्रेस से सवाल करते हुए कहता है, ये बेकार बच्चा ऐसी टाइटल का हकदार क्यों है? ये सुनकर एम्प्रेस कोल्ड वॉइस में कहती है, क्या तुम मेरे आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत करोगे? प्राइम मिनिस्टर घबराते हुए एम्प्रेस को कहता है, हम हिम्मत नहीं करेंगे। एमसी एम्प्रेस को रैंकिंग अनाउंस करने के लिए कहता है, ठीक है मैजेस्टी, अब इस शिकार की रैंकिंग अनाउंस करने की समय आ गया है। एम्प्रेस अनाउंस करते हुए कहती है, मैं इस हंट कॉम्पिटिशन में किंचुआन को प्रथम स्थान घोषित करता हूँ, उसे अपना इनाम मिल जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। एमसी हंस रहा था और बाकी बंदे गुस्सा हो रहे थे। एमसी तुर्की के प्रिंस को डराते हुए कहता है, बेशक मैजेस्टी अपने बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये झाटू बालों वाला राजकुमार अपना वादा निभा पाएगा। एम्प्रेस प्रिंस मुरोंग को कहता है, प्रिंस मुरोंग हार स्वीकार करे। प्रिंस मुरोंग गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाता। पीछे से एक बंदा तुर्की के प्रिंस को बुलाता है। तुर्की का प्रिंस एम्प्रेस को कहता है, ये केवल 5 शहर है, मैं तुर्की का प्रिंस उन्हें दे दूंगा। ये सुनकर एम्प्रेस खुश होती है। तुर्की का प्रिंस जाते हुए कहता है, किंचुआन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये सुनकर एमसी तुर्की के प्रिंस को कहता है, अरे कृपया, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा क्रूर व्यक्ति मेरे बारे में सोचे। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है, आपके बारे में कौन सोच रहा है? एम्प्रेस ये सब कुछ देखकर हंस रही थी। तुर्की का प्रिंस वहाँ से चला जाता है। अब एमसी यान के पास जाते हुए और यान को धमकाते हुए कहता है, अरे अब आपके बारी है यंग मास्टर यान। यान डरते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? मुझे ज्यादा पुश मत करो। एमसी भी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें पुश देना, मैंने कुछ भी नहीं किया। सम्मानित व्यक्ति हार को विनम्रता से स्वीकार करता है। क्या तुम अपने वादे से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? क्या महारानी के शब्द तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते? या तुम्हारा यान परिवार सही इंपीरियल डिग्री को ना मानने की योजना बना रहा है? ये सुनकर यान घबरा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जल्दी से पैसे को देते हुए और रोते हुए कहता है, ठीक है, ये लीजिए 3 लाख चांदी के टिल्स। नॉर्थन किंग खुश होते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर ये बहुत अच्छा है, ओल्ड मिनिस्टर पहले चले जाइए। नॉर्थन किंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में मेरे बेटे हो। उस बूढ़े आदमी ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मेरा मजाक उड़ाया और वो आखिरकार वो गिर गया। एम्प्रेस भी कहती है, किंचुआन, आपने इस बसंत शिकार के दौरान महान योगदान दिया है, क्या आप कोई इनाम चाहते हैं? ये सुनकर एमसी एम्प्रेस को कहता है, इनाम की कोई जरूरत नहीं है, बसंत शिकार का असली आकर्षण अभी शुरू ही हुआ है। किर, मेरे लिए कुछ इंक और कागज तैयार करो। किर इंक और कागज लेकर आते हुए कहते हैं, समझ गया यंग मास्टर, ये वही है। एमसी कागज को लेकर लिखने लगता है और बाकी बंदे को दिखाते हुए कहता है, आज मैं किंचुआन प्रिंसेस चैंगपिंग से अपनी शादी को ऑफिशियल तौर पर तोड़ता हूँ। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहते हैं, किंचुआन, आप बहुत आगे चले गए हैं। एमसी प्रिंसेस की यह बात सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या हद पार हो गई? अगर मैं आज हार जाता तो क्या आप सगाई नहीं तोड़ते और मुझे अपमानित नहीं करते? क्या इसे हद पार हो जाना नहीं माना जाना चाहिए? मैं तो बस एहसान चुका रहा हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा हूँ जैसा तुम मेरे साथ करना चाहते थे। प्रिंसेस गुस्सा होकर एमसी को कहता है, आप केवल गद्दारी तरीके और भाग्य पर भरोसा करते हुए जीत सकते हैं। जल्दी या बाद में आप अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएंगे। ये सुनकर एमसी कहता है, मुझे डर है कि आप एक बार फिर निराशा हो जाएंगे। प्रिंसेस कहती है, ठीक है, सगाई तोड़ दो, इसका पछतावा तुम्हें ही होगा। एमसी प्रिंसेस का इंसल्ट करते हुए कहता है, ये अनाउंस्ड नहीं है, ये डिवोर्स है।
तुम बेवफा रही हो और दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाया है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये बात जाकर प्रिंसेस के दिल में जाकर लगता है। प्रिंसेस घबराते हुए कहते हैं, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग प्रिंस को कहते हैं, राजकुमारी को उस बेकार के परिवार के सदस्य ने डिवोर्स दे दिया, अब स्थिति अलग है। इस बसंत के शिकार में प्रिंस ने बहुत चमक दिखाया है, जो अपने समय के नॉर्थन किंग की याद दिलाता है। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। एम्प्रेस कहते, ठीक है, आज का शिकार खत्म हो गया, आप सब चले जाइए। एमसी रोते हुए कहते हैं, फाइनली ये सब खत्म हो गया। एम्प्रेस एमसी को रोकते हुए कहती है, किंग च्वान एक सेकंड के लिए पीछे रहो। एमसी एम्प्रेस को कहता है, मैजेस्टी क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? एम्प्रेस ये सुनकर कहती है, क्या मैं आपके डिवाइन रथ पर सवार हो सकता हूँ? किंग लॉन ये सुनकर घबराती हुई एम्प्रेस को कहती है, मैजेस्टी वो राक्षस आजाद है और ये खतरनाक हो सकता है। किंग लॉन एमसी को मॉन्स्टर कह रहा था। एमसी किंग लॉन को कहता है, लॉर्ड किंग लॉन यदि आप चिंतित हैं तो आप आ सकते हैं। और मैजेस्टी के साथ प्रिंसेस कहती है, ये एक चापलूस जो कृपालु है। किर चिंता करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड क्या यंग मास्टर ठीक हो गए? नॉर्थन किंग ये सुनकर हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, छोटे चुआन ने महारानी की कृपा अर्जित की होगी, अन्यथा वो उसे प्राइवेटली तौर पर नहीं बुलाती। ये सुनकर किर चौंकते हुए कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर जल्द ही महान युद्धक तक पहुंच जाएगा? नॉर्थन किंग हंसते हुए कहता है, यदि छोटा चुआन महारानी की कृपा प्राप्त कर सकता है तो मुझे काउंटी का घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस जलती हुई कहती है, मैं इस भाग्य को स्वीकार नहीं करूंगा। एम्प्रेस गाड़ी में बैठते हुए कहते, किंग च्वान आपका डिवाइन रथ मेरे ड्रैगन सिंहासन से भी अधिक आरामदायक है। तभी एमसी एम्प्रेस के पास जाते हुए फ्लर्ट करते हुए कहता है, इससे भी अधिक आरामदायक कुछ है, क्या मैजेस्टी इसे अनुभव करना चाहेंगे? ये सुनकर एम्प्रेस पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, फिर गुस्सा होकर कहते हैं, किंग च्वान हालांकि मैं आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, आपको अधिक रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। एमसी एम्प्रेस को समझाते हुए कहता है, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। एम्प्रेस गुस्सा होकर कहती है, बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो, अन्यथा मैं किंग लॉन से बोल के तुम्हें छक्का बना दूंगा। एमसी एम्प्रेस को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होगी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। ये सुनकर एम्प्रेस गुस्सा होकर कहती है, किंग लॉन इस बेशरम बदमाश को छक्का बना दो। ऑर्डर पाने के बाद किंग लॉन एमसी के गले में तलवार रखते हैं और कहते हैं, किंग च्वान मैजेस्टी को अपमानित करने का कितना दुस्साहस। एमसी बातें बनाते हुए कहता है, मैजेस्टी ये एक गलतफहमी है, मैं बस मदद करना चाहता था, अपनी सुरक्षा बेल्ट बांध दे। ये सुनकर एम्प्रेस बहुत प्यारा सा रिएक्शन देती हुई कहती है, ये क्या है? एमसी एम्प्रेस को समझाते हुए कहता है, ये बेल्ट आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है और झटकों से देने वाली असुविधाओं से बचाती है। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, ओह मैं समझ गया। किंग लॉन एमसी को कहती है, अब से मैजेस्टी के लिए ऐसे मामूली मैटर मैं संभालूंगा, आपको फिर से इतनी लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एमसी कहता है, ठीक है आराम करो, तुम बहुत टेंशन में हो। इसी एम्प्रेस को बताता है, ये अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कुछ म्यूजिक सुने। ये सुनकर एम्प्रेस शॉक होते हुए कहती है, अविश्वसनीय, ये डिवाइन रथ म्यूजिक भी बजा सकता है। किंग लॉन चौंकते हुए कहते हैं, कितना सुंदर म्यूजिक है, मैंने सोचा था कि किंग च्वान बस एक ही बगा रहा है, लेकिन ये सच निकला। एमसी कार को चलाते हुए कहता है, किंग च्वान सबसे ईमानदार युवक के रूप में जाना जाता हूँ, मैं घमंड नहीं करता, सभी लोग मजबूती से टिके रहे। एम्प्रेस कहते ये सचमुच अपने नाम डिवाइन रथ को डिजर्व करता है। अद्भुत। किंग लॉन एमसी को कहती है, किंग च्वान क्या आपने ये अजीब ऑब्जेक्ट बनाया? एमसी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस स्वयं इस स्थिति से गुजरा। एम्प्रेस एमसी को कहती है, किंग च्वान क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? मैं इसके लिए मोटी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर एमसी सोचता है, यह कि मैजेस्टी के लिए BMW चलाना अच्छी बात है, लेकिन एक अनएक्सपीरियंस महिला के लिए इसे चलाना खतरनाक है। और एमसी एम्प्रेस को कहती है, ये ऐसी चीज है जिसे केवल मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मैं इसे तुम्हें दे भी दूं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, मैं देख रहा हूँ कि आपका डिवाइन रथ लाल खरगोश घोड़े से भी अधिक शक्तिशाली है। ग्रेट जाओ डायनेस्टी के सैनिक घुड़सवार को एक से दिया जाता तो क्या हम इनविजिबल नहीं होते? हमें तुर्की घोड़सवार सेना से क्यों डरना चाहिए? ये सुनकर एमसी कहता है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एमसी सोचता है, बैटलफील्ड में एक स्पोर्ट कार ये एक विचित्र दृश्य है। एमसी को सोचते हुए देखकर एम्प्रेस कहती है, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ करना बाकी इतना मुश्किल है? एमसी कहता है, ये बहुत चेतावनीपूर्ण है, लेकिन मैजेस्टी आप मेरी कार पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं?
किंग एमसी को बताती है, आप शायद ये नहीं जानते होंगे, लेकिन तुर्की का प्रिंस विशेष रूप से हमारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी को एमुलेट करने के लिए यहाँ आए थे। ये गति आपने हमारे नेशन की डिग्निटी को बढ़ाया है, फिर भी वो इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। अब जब 4 लाख तुर्की सैनिक हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, तो ये केवल कुछ ही दिनों की बात है कि उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः परम पर आक्रमण शुरू कर देंगे, जिन्हें उन्होंने सट में खो दिया है। एमसी किंग लुआन की यह बात सुनकर कहता है, ये तो वो उन शहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः परम पर आक्रमण शुरू कर देंगे, जिन्हें उन्होंने सट में खो दिया है। एमसी किंग लुआन से यह बात सुनकर कहता है, मुझे लगा कि ये कोई सीरियस बात है, मुझे 7 दिन दीजिए और मैं तुर्की घोड़सवार सेना को कुचल दूंगा। ये सुनकर एम्प्रेस एमसी को कहता है, क्या आप निश्चिंत हैं? अगर आप असफल हो गए तो ये देशद्रोही होगा। किंग लुआन भी कहते हैं, प्रिंस आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन महारानी के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी एम्प्रेस को कहता है, नेशन की सेवा करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य है। एमसी की यह बात सुनकर एम्प्रेस कहती है, सचमुच तुम नॉर्थन किंग का उत्तरी। एमसी कहता है, मैजेस्टी आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। एमसी का ये बात सुनकर एम्प्रेस कहते हैं, लेकिन आखिरकार ये 4 लाख तुर्की सेना है, हमें कम से कम कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होगी, इस पर एक नजर डालें। एमसी एम्प्रेस की बात सुनने के बाद कहता है, मैजेस्टी यदि आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी भी भेड़ियों को नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक मेरे पास पैसा है मैं बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद सकता हूँ। मात्र 4 लाख प्राचीन सैनिक ये तो कुछ भी नहीं है, जितना अधिक उतना बेहतर। सोना चांदी रत्न एंटीक वस्तु कुछ भी चलेगा। ये सुनकर एम्प्रेस कहते, बहुत बढ़िया, अब से मैं आपको अपना पूरा सहयोग दूंगा। आपको जो भी चाहिए आप पैलेस के खजाने से ले सकते हैं। एमसी एम्प्रेस की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मुझे कुछ चाहिए, बहुत बढ़िया। एमसी एम्प्रेस से फ्लर्ट करते हुए कहता है, उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह है कि मैं योर मैजेस्टी आपको भी ले सकता हूँ? ये सुनकर एम्प्रेस शर्मा जाती है। एम्प्रेस किंग लुआन को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग लुआन? उसका गंदा हाथ काट दो और उसके आंखें निकाल दो। ठीक है मैजेस्टी। एमसी एम्प्रेस को समझाते हुए कहता है, रुको, मुझे गलत मत समझो मैजेस्टी, मैं कह रहा था आपके क्राउन के बारे में। एम्प्रेस शर्माते हुए एमसी को मारते हुए कहती है, अगली बार एक ही सांस में सब कुछ कह देना, मिसअंडरस्टैंडिंग को ना छोड़े। इसके बाद सीन चेंज होकर मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी अपने अंकल को कहता है, आप क्या सोचते हैं तीसरे अंकल? ये सुनकर अंकल कहता है, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय एंटीक वस्तुओं के व्यापार में बिताया है, लेकिन मैंने कभी इतना अविश्वसनीय जेट स्टोन नहीं देखा। एमसी कहते हैं, इसका कीमत बताइए। कम से कम मैं तुम्हें $4 बिलियन पैसा दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो एमसी का आग बाहर आने लगता है और कहता है, तीसरे अंकल आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? $4 बिलियन, क्या आपको पता है कि इसमें कितना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जा सकता है? अंकल कहता है, किस प्रकार गेम का उपकरण इतना एक्सपेंसिव होगा? इस सुनकर एमसी अंकल को समझाते हुए कहता है, ये कोई खेल नहीं है। एमसी अंकल को बताता है वो एक टैंक खरीदना चाहता है, मैं इसमें पैसे का उपयोग करना चाहता हूँ। ये सुनकर एमसी का अंकल का आंख बाहर आने लगता है और कहता है, होली शिट, क्या तुम पागल हो? क्या तुम दुनिया को कॉन्कर करने का योजना बना रहे हो? इसके बाद सीन चेंज होकर कीर और एमसी को दिखाया जाता है। कीर कहते, यंग मास्टर देखिए यहाँ कितना चहल पहल है। कीर की बात सुनकर यान कहता है, खैर खैर, अगर एक इन परिवार की बर्बादी नहीं है। यान का मजाक उड़ाते हुए एमसी कहता है, मुझे आज बाहर निकलने से पहले कैलेंडर की जांच कर लेनी चाहिए थी। सुबह सुबह आप दोनों से मिलना पूरी तरह से बैड लक है। ये बात जाकर यान को चुप जाता है और यान हकलाते हुए कहता है, आपने अभी भी क्या कहा? प्रिंसेस गुस्सा होकर एमसी को कहती है, किंग जुआन, क्या अब भी तुम में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है? प्रिंसेस की बात सुनकर एमसी कहता है, क्या आपको अपना चेहरा दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या आपने डिवोर्स लेटर पढ़ना समाप्त कर लिया है? क्या आपको वो पसंद आया? प्रिंसेस एमसी को डराती हुई कहती है, आपने प्रिंस मोरोंग को नाराज कर दिया है और वो अपनी सेना को नॉर्थर्न बॉर्डर पर एकत्रित कर रही है। वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। ग्रेट जाओ डायनेस्टी में युद्ध छिड़ गया है और ये सब आपके कारण है। ये बात सुनकर एमसी हंसते हुए कहता है, कुछ तुर्की बारबेरियंस आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से कोई भी जीवित न वापस लौटे। यान कहता है, ओह, मैं सोच रहा था कि गाय आकाश में क्यों उड़ रही है। पता चला है कि कोई बहुत गर्म हवा उड़ा रहा है। 4 लाख एलिट तुर्की घोड़सवार सेना, यहाँ तक कि आपके पिता नॉर्थन किंग को भी पीछे हटना पड़ा।
यान की ये बात सुनकर एमसी कहता है क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह मूर्ख है? तुर्क सेना उन्हें हराना आसान काम है। यान ये सुनकर चिल्लाते हुए कहता है कि आपको पता है कि तुर्क घोड़सवार सेना को पीछे हटाना इंपीरियल टास्क फोर्स पर दूसरा सबसे कठिन मिशन माना जाता है। प्रिंसेस एमसी को कहती है कि जुआन तुम हंट कॉम्पिटिशन जीतने में लगी रहे हो। अब तुम सोचते हो कि तुम इनविजिबल हो, तुम एक बेकार मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो। उन दोनों की ये बात सुनकर एमसी वहां से जाते हुए कहता है क्या ये इंपीरियल बोर्ड में कुछ टास्क नहीं है? बाकी बंदे एमसी को ऐसा पूछते हुए देखकर उसे कहते हैं इस इंपीरियल बोर्ड में प्रत्येक टास्क पिछले से अधिक कठिन है, केवल एक सच्चा हीरो ही उन्हें पूरा कर सकता है। रुको, क्या एक किन परिवार का ट्रैवल मेकर नहीं है? ये बेकार की हरकतें क्या करने की कोशिश कर रहा है? एमसी उनके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और एक टास्क को ले लेता है। बाकी बंदे एमसी को ऐसा करते हुए देखकर कहते हैं नॉर्थन किंग के उत्तराधिकारी ने सेकंड रैंक का मिशन ले लिया है। ये तुर्क सेना के खिलाफ विनाश का अभियान है, ये व्यवहारिक रूप से असंभव है। यान कहते किन जुआन तुम्हें पता नहीं है कि आकाश कितना ऊंचा है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी उस मिशन को पूरा नहीं कर सके। तुम खुद को क्या समझते हो? प्रिंसेस भी उसके बातों के साथ सहमत होती हुई कहती है किन जुआन तुम सिर्फ खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर रहे हो। एक बार जब तुम कोई मिशन को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें उसे पूरा करना पड़ता है। अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। एमसी उन सभी का ये बात सुनकर कहता है किसने कहा कि मैं केवल एक ही मिशन ले रहा हूँ? एमसी और एक मिशन को लेने लगता है। उस मिशन को लेते हुए देखकर बाकी बंदे चौंकते हुए कहते हैं रुको, उस मिशन के लिए चेस ग्रैंड मास्टर हर्षा को हराना है। ये संभव है कि प्रिंस एक अच्छा चेस खिलाड़ी है जो अपने असली टैलेंट को छुपा रहा है। प्रिंसेस हंसते हुए एमसी को कहती है वो चेस में बिल्कुल बेवकूफ है, मैंने कभी नहीं सुना कि प्रिंस चेस खेल सकता है। वो उस मिशन को लेने का क्या मतलब है? वो तो बस खुद को मूर्ख बना रहा है। प्रिंसेस की ये बात सुनकर एमसी कहता है नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपने इसके बारे में नहीं सुना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच नहीं है। ये केवल आपके इग्नोरेंस को साबित करता है। एमसी की बात सुनकर प्रिंसेस गुस्सा होती हुई कहते हैं तुम्हारा मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? यान हंसते हुए कहते हैं ये सिर्फ अपना मुंह चलाने में माहिर है। किंग जुआन अगर तुम चेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हो तो क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि हर्षा एक दशक से भी अधिक समय तक चेस के दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखा है और उन्हें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि मेरे मास्टर ड्यूक ऑफ इंसेज को भी उनसे हार माननी पड़ी थी। आपको क्या लगता है कि आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं? यदि आप कमजोर हैं तो सीधा सीधा कह दीजिए, तो सड़क को खराब होने का दोष ना दे, रोना बंद करे। जिसे सुनकर यान कहता है आप किसे कमजोर कह रहे हैं? केवल 2 मिशन लेना बहुत आसान लगता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? एमसी ये कहने के बाद उन सारे मिशन को लेने लगता है जिसे देखकर बहुत सारे बंदे चौंक जाते हैं। सीन चेंज होकर एम्प्रेस और किंगलुआन को दिखाया जाता है। किंगलुआन एम्प्रेस के सामने आती हुई कहती है मैजेस्टी कुछ भयानक हुआ है, किसी ने सारे इंपीरियल टास्क एक्सेप्ट कर लिए हैं। किंगलुआन की बात सुनकर एम्प्रेस खुश होती हुई कहती है ये अच्छी खबर है। वो एक्सपर्ट कौन है और उन्होंने कौन सा टास्क एक्सेप्ट किया है? किंगलुआन घबराती हुई कहती है वो नॉर्थन किंग का बेटा है। जिसे सुनकर एम्प्रेस चिल्लाती हुई कहती है तुर्की से निपटने का तरीका जानने के बजाय वो इंपीरियल टास्क पर समय बर्बाद कर रहा है। हाल ही में उस आदमी ने महल से काफी खजाने चुरा लिए हैं। किंगलुआन एम्प्रेस को बताती है मैजेस्टी किंगचुआन ने सभी 10 इंपीरियल टास्क स्वीकार कर लिए हैं। जिसे सुनकर एम्प्रेस भड़कती हुई कहती है सभी 10? क्या आप श्योर है? बिल्कुल, कई कॉमनर लोग अभी भी शराब खाने में जमा होकर तमाशा देख रहे हैं। जिसे सुनकर एम्प्रेस अपनी दांत को पीसती हुई कहती है यदि नॉर्थन किंग का सपोर्ट मिला हो तो किंगचुआन 2 सबसे आसान टास्क भी कर सकता है, लेकिन बाकी के लिए हर एक पिछले से कठिन है। किंगलुआन एम्प्रेस की बात सुनकर कहती है मैं किंगचुआन से बहुत निराश हूँ, वो बहुत लापरवाह है। जिसे सुनकर एम्प्रेस कहती है मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना वजह डींगी मारता है। हर बार जब लोगों ने उस पर संदेह किया तो उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। शायद वो सचमुच इनमें से कुछ टास्क पूरा कर सकता है। तभी एम्प्रेस के सामने एक इनवॉय झुकते हुए कहता है गरिमा इनवॉय एक ऑडियंस की तलाश में है। उन्होंने सुना है कि कोई उनके चेस ग्रैंड मास्टर को चुनौती देना चाहता है। गरियो प्रिंसेस ने हंगबेंग एकेडमी में एक चेस कंपटीशन की स्थापना की है और मांग की है कि चुनौती देने वाले का सामना उनके ग्रैंड मास्टर से हो। इनवॉय की बात सुनकर एम्प्रेस कहती है अनग्रेटफुल भेड़िए का एक झुंड, वो हमारे एम्पायर को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ही है तो किंगलुआन एक एम्पायर डिग्री को जारी करे, किंगचुआन को तुरंत चुनौती का सामना करने का आदेश दे। इसे सुनकर किंगलुआन कहते हैं ठीक है मैजेस्टी। इसके बाद सीन चेंज होकर कीर को दिखाई जाती है। कीर चिल्लाती हुई नॉर्थन किंग को कहती है माय लॉर्ड एक न्यूज है
कीर को देखकर नॉर्थन किंग कहता है, आप इतने घबराए क्यों गए? कीर कहते, यंग मास्टर, उन्होंने इम्पेरियल टास्क लिया है। जिसे सुनकर नॉर्थन किंग आराम से कहता है, मेरा बेटा एक इम्पेरियल टास्क चुन रहा है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? लिटिल चुआन कौन सा टास्क चुन रहा? अगर ये आखिरी काम है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे सपोर्ट से लिटिल चुआन को बिना किसी समस्या के हायर पोजीशन पर प्रमोट किया जाएगा। तभी कीर कुछ बोलने की कोशिश करती है, नहीं इसका। कीर की बात को टोककर नॉर्थन किंग कहता है, क्या ये दूसरा सबसे आखिरी वाला हो सकता है? ये मुश्किल है। तभी कीर खुद को इग्नोर होते हुए देखकर चिल्लाती हुई कहती है, ऐसा भी नहीं है। यंग मास्टर ने एक ही बार में हर एक इम्पेरियल टास्क को उठा लिया। जिसे सुनकर नॉर्थन किंग के ऊपर बाज पड़ता है। ऐसा लगता है नॉर्थन किंग कहता है, उन सभी को आपने अभी अभी क्या कहा? नॉर्थन किंग चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल बकवास, वो बेटा मुझे कब्र में ले जाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थन किंग की बात सुनकर कीर कहती है, टास्क में से एक गरिमा के चेस ग्रैंड मास्टर के खिलाफ चेस मैच है। यंग मास्टर पहले ही कॉम्पीट करने के लिए हैंगबिंग एकेडमी जा चुके हैं। कीर की बात सुनकर नॉर्थन किंग कहता है, छोटा चुआन चेस ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकता है? अगर वो हार गया तो महारानी उसे जरूर पनिश करेगी। नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होकर दो बंदे को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा कहता है, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है, आप अभी से कैसे हार रहे हैं? ये बंदा असल में होता है हर्षा गरिया चेस ग्रैंड मास्टर। और दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि हार रहा था, जिया सुआई ड्यूक ऑफ यान सिंह। गरिया प्रिंसेस ड्यूक ऑफ यान सिंह को कहती है, ड्यूक ऑफ यान सिंह, अगर आप इतने ही हेजिटेट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप आत्मसमर्पण कर दे। मेरी गरिमा चेस ग्रैंड मास्टर से हारना शर्मनाक नहीं है। ड्यूक ऑफ यान सिंह हार मान लेता है और एम्प्रेस को कहता है, मैं हार गया। और एम्प्रेस के सामने झुकते हुए कहता है, मैजेस्टी, मैं अपनी सजा स्वीकार कर रहा हूँ। ड्यूक की बात सुनकर एम्प्रेस कहते हैं, चेस के ग्रैंड मास्टर की स्किल असाधारण है, दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो उन्हें हरा सकते हैं, मैं आपको माफ करता हूँ। गरिया प्रिंसेस कहती है, आखिरकार चेस का आविष्कार मेरे एंसेस्टर ने किया था। ये स्वाभाविक है कि आपका ग्रेट जाओ डायनेस्टी हमसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, चेस हमारा ग्रेट जाओ डायनेस्टी से बिलोंग करता है। प्रिंसेस चैंगपिंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस कहती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आपका ग्रेट जाओ डायनेस्टी का एक भी व्यक्ति मेरे चेस ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकता? प्रिंसेस चैंगपिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। एमसी आते हुए गरियो की प्रिंसेस को कहता है, ये लंबे समय से कहा जा रहा है कि गरियो को दूसरों की कल्चर चुराना और उसे अपना बताना पसंद है। आज देखकर लगता है कि वो बाकी बेशरम है। एमसी की बात सुनकर प्रिंसेस की जल जाती है। प्रिंसेस कहती है, अरे मूर्ख, ग्रेट जाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस ने भी कुछ नहीं कहा तो तुम कौन होते हो यहाँ चिल्लाने वाले? हमारा थर्ड के मेन कैरेक्टर अपने मनी मन एम्प्रेस के बारे में गंदा सोचने लगते हैं। महारानी बहुत गुस्सा है। हे ये महिला इतनी भयंकर है कि अभी अब बाद में कोई उसे बिस्तर पर गिरा देगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस सो कॉल्ड चेस ग्रैंड मास्टर के अहंकार को कुचलना होगा। गरियो की प्रिंसेस एमसी को टॉट मारती हुई कहती है, ये नेमलेस व्यक्ति कहाँ से आया? क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चेस में हमें चुनौती देने के लायक है? क्या आपने ड्यूक ऑफ यान सिंह को हारते हुए नहीं देखा? ड्यूक मेन कैरेक्टर को कहता है कि चुआन, तुम तो एलिमेंट्री स्कूल के एग्जाम को भी पास नहीं कर सके, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो और बस चले जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुनकर कहता है, तुम बूढ़े मूर्ख, सिर्फ इसलिए कि तुम बेकार हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बेकार हूँ। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर यान की जल जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने यान और उसका मास्टर का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण यान गुस्से से कहता है, किन चुआन, अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो कम से कम सही जगह चुने। मेरे मास्टर ग्रेट जाओ डायनेस्टी में टॉप 3 चेस प्लेयर में शामिल है, यहाँ तक कि उनकी तुलना चेस के ग्रैंड मास्टर से भी नहीं की जा सकती। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप उन्हें चुनौती देने के लायक है? प्रिंसेस चैंगपिंग मेन कैरेक्टर को कहते हैं, किन चुआन, इस तरह का दृश्य बनाकर हम फॉरेनर के सामने केवल हंसी का पात्र बन जाएंगे। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चेस का आविष्कार गरियो ने किया था? जिसे सुनकर एम्प्रेस और ड्यूक दोनों सीरियस हो जाते हैं। ड्यूक कहता है, वो चेस ग्रैंड मास्टर हर्षा, उनकी चेस स्किल बाकी असाधारण है, अपनी ताकत को स्वीकार करते हुए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेन कैरेक्टर ड्यूक के मुंह के ऊपर थूकते हुए कहता है, हारना डरावना नहीं है, डरावना तो ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर क्यों है कि आप सीधे खड़े नहीं हो सके। आपको यांग सिंह का ड्यूक नियुक्त करना सचमुच एक गलती थी, आप यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। ड्यूक हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैंने बहुत साल किताब पढ़ने, लिखने और एंडलेस स्टडी करने में समय बिताया है,
तुम जैसे बदमाश की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे अपमान कर सके। एमसी ड्यूक का इंसल्ट करते हुए कहते हैं, तुमने बिना रुके सरेंडर कर दिया। इससे यही साबित होता है कि तुम कितने कायर हो। आप हार गए और अब आप उनके जूते चाट रहे हैं। एक सच्चा स्कॉलर केवल जीवित रहने के लिए कभी नहीं झुकेगा, इसे ही ईमानदारी कहते हैं। मेन कैरेक्टर की एक एक बात खंजर की तरह ड्यूक को चुभने लगता है। आपने तो बेसिक नियम भी नहीं सीखे। अपने आप को सम्मानित और सही कहलाने का क्या अधिकार है? ये बात जाकर ड्यूक के दिल में लग जाता है और ड्यूक नीचे गिर जाता है। ड्यूक उठते हुए और हकलाते हुए कहता है, तुम घमंडी छोटे बच्चे। मैं तभी ड्यूक की बात को टोकते हुए दूसरे बंदे कहते हैं, किसने सोचा होगा कि यांगसिंग की ड्यूक इतने पैथेटिक होंगे। इस बेकार बारिश ने स्कॉलर किया की गरिमा को पूरी तरह तार तार कर दिया। ड्यूक बेहोश हो जाता है। ये सब बात सुनने के बाद यान अपने मास्टर को संभालते हुए कहता है, अरे क्या मेरा मास्टर टपक गया? यान गुस्सा होते हुए एमसी को कहता है, किन जॉन तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अंत में तुम्हारे पास कोई रियल स्किल नहीं है। अगर तुम इतने ही कैपेबल हो तो वहां जाओ और इसे साबित करो। प्रिंसेस चैंगपिंग यान के बात के साथ सहमत होती हुई कहती है, किन जॉन तुम्हें यांगसिंग का ड्यूक का अपमान करने का राइट किसने दिया? अगर तुम और आगे बढ़े तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। मेन कैरेक्टर एम्प्रेस के पास जाकर कहता है, मैजेस्टी मुझे इसे आजमाने की अनुमति दीजिए। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर एम्प्रेस कहते हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं? आप जानते हैं कि अगर आप हार गए तो क्या परिणाम होगी, है ना? मेन कैरेक्टर चेस खेलने के लिए बैठते हुए कहता है, आज मैं अपने हाथ को अपने कमर पर रखता हूँ। मेरे लिए एक अच्छा ओपोनेंट नहीं है। एमसी की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, एरोगेंट तुम्हारे जैसे गुस्से वाले बंदे हमेशा सबसे पहले हारते हैं। प्रिंसेस बोलती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ग्रेट जाओ डायनेस्टी का कोई व्यक्ति इतना बेशर्म होगा। आप इतनी बड़ी बात करते हैं कि आसमान फट सकता है। प्रिंसेस की बात सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, क्यों ना हम एक शर्त लगाए, यदि ये बूढ़ा आदमी हर कदम उठाने में मुझसे अधिक समय लेता है तो आप अपना एक कपड़ा उतार देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर का ये बात सुनकर प्रिंसेस शर्माते हुए कहते हैं, पर बट हमारा मेन कैरेक्टर बात को घुमाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे झूठा नहीं कहा कि तुम शर्त लगाने से डरते हो? चेस ग्रैंड मास्टर प्रिंसेस को दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो प्रिंसेस, मैं उसे आंख पर पट्टी बांध कर भी हरा सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में और एक बार सोच लो, ये पूरी तरह से अननेसेसरी है। प्रिंसेस हमारा मेन कैरेक्टर को कहता है, ठीक है मैं इस शर्त को एक्सेप्ट करूंगा, हालांकि यदि आप उससे अधिक समय लेंगे तो हर बार आप अपने शरीर का एक टुकड़ा काट लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि आप गंदा खेल खेलना चाहते हैं तो दाव को और भी ऊंचा क्यों न कर देते। अगर मैं जीतता हूँ तो गरियो को ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो कल्चर चोर है और उनकी सारी कल्चर ग्रेट जाओ डायनेस्टी से चुराई गई थी। प्रिंसेस हमारा मेन कैरेक्टर को कहता है, सौदा लेकिन अगर आप हार गए तो ग्रेट जाओ डायनेस्टी को यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने हमसे अपनी कल्चर चुराई है। क्या आपके एम्प्रेस इससे सहमत होगी? मैं इसमें किसी भी देश को ट्रोल करना नहीं चाहता, तुम लोग ये बात समझ लो। प्रिंसेस चैंगपिंग एम्प्रेस को समझाती हुई कहते हैं, मैजेस्टी किन चुआन टैलेंटलेस है, उसकी हार निश्चित है। ये हमारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी का सम्मान का सवाल है, इसके बारे में और एक बार सोचिए। एम्प्रेस मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहता है, किन चुआन तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। आज से 7 दिन बाद एम्प्रेस रिलैक्स करो, सब कुछ कंट्रोल में है। एम्प्रेस अनाउंस करते हुए कहती है, ठीक है मैं इसे अप्रूव करता हूँ। एम्प्रेस ने मेन कैरेक्टर को शर्त के लिए अप्रूव कर दिया था, जिसे देखकर यान और प्रिंसेस चैंगपिंग की जल जाती है। यान गुस्सा होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर को कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम अपनी कबर खुद खोद रहे हो। मेन कैरेक्टर उनकी औज जलाने के लिए कहते हैं, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीतेंगे? प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, मैं आपको हमारा देश का नाम रोशन करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास ये स्किल नहीं है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, फिर अपने मास्टर के साथ बैठो और देखो, शायद तुम सचमुच कुछ सीख सको। चेस ग्रैंड मास्टर मेन कैरेक्टर को कहता है, नौजवान ये मैच न केवल आपके रेपुटेशन को बर्बाद करेगा बल्कि आपकी जान भी ले लेगा। अपोलाइज के लिए अभी भी समय है, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे लगता है कि ये लकीली संभावना है कि आप सारी डिग्निटी खो देंगे, अपने प्रिंसेस को अपने साथ नीचे खींच लेंगे और अपमानित होकर अपने कंट्री लौटेंगे। चेस ग्रैंड मास्टर गुस्सा होकर मेन कैरेक्टर को कहता है, तुम बदमाश, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप फर्स्ट मूव चल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि मैं एक जूनियर को परेशान कर रहा हूँ। प्रिंसेस चैंगपिंग कहते, सीनियर चेस ग्रैंड मास्टर का आचरण सचमुच एक मास्टर जैसा है। प्रिंसेस चैंगपिंग की बात सुनकर यान कहता है, यदि दोनों साइड बराबरी पर हो तो पहला कदम उठाना बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि वो मेरा मास्टर होता तो वो चेस के ग्रैंड मास्टर से टक्कर ले सकता था।
बुरी बात यह है कि वो किन चुआन है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो चेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पहले मूव में भी वो बुरी तरह हार जाएगा। मेन कैरेक्टर चेस के ग्रैंड मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, तुम्हारी सिंपैथी किसने मांगी, मुझे पहले चलने दो। है ठीक है, मैं तुम्हें पहले 2 मूव चलने दूंगा, इस तरह तुम पूरी तरह हार जाओगे। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर चेस ग्रैंड मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है, इग्नोरेंट बच्चे, तुम अप्रिशिएट काइंडनेस करना नहीं जानते। मेन कैरेक्टर मोबाइल पर यह चेस मास्टर एक्टिव करता है और सोचता है, माफ करना बुड्ढे, मुझे चालाक होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक टॉप एआई के खिलाफ खेलो। मेन कैरेक्टर चेस एआई का इस्तेमाल करते हुए चेस बहुत ज्यादा अच्छे से खेलने लगता है। चेस ग्रैंड मास्टर मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा अच्छे से खेलते हुए देखकर सोचता है, क्या हो रहा है, इस बच्चे की रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज है। किंग लुआन एम्प्रेस को चुपके से बताती है, मैजेस्टी, किंग चुआन की खेल की स्पीड अनबिलीवेबल रूप से तेज है। किंग लुआन की बात सुनकर एम्प्रेस कहती है, किसने सोचा होगा कि किंग चुआन वास्तव में चेस में स्किल्ड था। प्रिंसेस मेन कैरेक्टर को कहती है, चेस में स्पीड का कोई मतलब नहीं है, केवल जीत या हार ही मायने रखते हैं। मेन कैरेक्टर और भी स्पीड के साथ चेस खेलने लगता है। मेन कैरेक्टर को इतना अच्छा और स्पीड में खेलते हुए देखकर चेस ग्रैंड मास्टर डर चुका था और मूव को चल नहीं पा रहा था। मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को कहता है, प्रिंसेस, ओल्ड मैन पहले एक कदम धीमा है, अपने कपड़े को उतारना शुरू करो। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर प्रिंसेस शर्मा चुकी थी और कहती है, यदि तुम चाहो तो मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन जब मांस काटने की तुम्हारी बारी आए तो पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर प्रिंसेस अपने एक कपड़े को उतार देती है। प्रिंसेस को अपना कपड़ा उतारते हुए देखकर वहां पर मौजूद लोग बात करने लगते हैं। एक प्रिंसेस ने एक्चुअली में पब्लिक में अपना कपड़ा उतार दी, इतनी कोमल नाजुक स्किन एब्सोल्युटली रिस्टेबल है। वहां पर मौजूद लोगों की बात सुनकर चेस ग्रैंड मास्टर घबराने लगता है। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा चिल में चेस खेलने लगता है और चेस ग्रैंड मास्टर की फट रही थी। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम बहुत स्लो हो, जिसे सुनकर चेस ग्रैंड मास्टर डर चुका था और मूव को नहीं चल पाता। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, सेकंड प्राइज, अपना दूसरा कपड़ा उतारो। जिसे सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है, उसके साथ साथ डर भी जाती है। प्रिंसेस अपना दूसरा कपड़ा उतारते हुए कहते हैं, जब तक हो सके इस व्यू का एंजॉय ले, देखते हैं कि आप कितनी देर तक फोकस रह पाते हैं। बहुत जल्द मैं खुद आपकी वो आंख निकाल लूंगा। यान मेन कैरेक्टर को कहता है, अजीब बात है कि जॉन की मूव बहुत तेज है, लेकिन चेस के ग्रैंड मास्टर को इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आप जितना तेजी से खेलेंगे उतनी ही तेजी से हारेंगे। सीनियर हाथ चौकन्ना रहना चाहते हैं, चीजों के बारे में सोचने सीनियर के लिए थोड़ा और भी अधिक समय लेता है। मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को कहते हैं, फिर से बहुत स्लो, 2 मूव पीछे रह जाना, मतलब 2 पीस कपड़े हाईनेस, या फिर आप अभी भी हार मानने से इनकार करते हैं। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर प्रिंसेस और चेस ग्रैंड मास्टर दोनों डर जाते हैं। प्रिंसेस कहती है, फिर से 2 प्राइज। तभी अचानक से प्रिंसेस को याद आता है अपने जूते के बारे में, अभी तक अपने पास ही है। प्रिंसेस अपने जूते को उतारते हुए कहते हैं, ये 2 प्राइज है। एम्प्रेस प्रिंसेस को कहते हैं, प्रिंसेस निश्चित रूप से आप उन लोगों में नहीं है जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? एम्प्रेस की बात सुनकर प्रिंसेस बोलती है, ये अभी भी मेरे आउटफिट का हिस्सा है, इसलिए वो हमारे बीट के सेट का उल्लंघन नहीं करता। मेन कैरेक्टर एम्प्रेस की चिंता को कम करने के लिए कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है मैजेस्टी, भले ही वो आज 10 कपड़े और पहने, मैं उसके सारे कपड़े उतार दूंगा। मेन कैरेक्टर एक मूव को चल देता है, जिसे देखकर चेस ग्रैंड मास्टर चौंकते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपकी चेस की स्किल इतनी इनक्रेडिबल कैसे हो सकती है? मेन कैरेक्टर चेस ग्रैंड मास्टर को डराते हुए कहता है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी प्यारी प्रिंसेस अपनी इज्जत का हर टुकड़ा खो दे, तो बेहतर होगा कि आप अभी हार मान ले, या क्या आप बाकी देखते रहना चाहते हैं? प्रिंसेस मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, घमंडी मूर्ख, हमारा चेस ग्रैंड मास्टर कभी नहीं हार सकता। मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को कहता है, ओह गरिया की ब्यूटीफुल और एलिगेंट प्रिंसेस, आप कौन से 3 कपड़ा उतारना चाहेंगे? अगर आप मना करती है तो आपको हार मान लेना चाहिए। प्रिंसेस मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को बताती है, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, आपने नीचे का कपड़ा उतार दे, इस तरह इससे कोई भी कुछ भी नहीं देखेगा, है ना? जिसे सुनकर प्रिंसेस शर्मा जाती है। फिर प्रिंसेस अपने ऊपर का कपड़ा उतारने लगती है, जिसे देखकर चेस ग्रैंड मास्टर प्रिंसेस को कहता है, प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं हार मानता हूँ। ये कहते हुए रोने लगता है और खून का उल्टी कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे प्रिंसेस संभालते हुए कहती है, चेस ग्रैंड मास्टर क्या ये साला भी टपक गया? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, नॉर्मल परिस्थिति में वो बूढ़ा आदमी शायद ड्रॉ के लिए टिक सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे एक स्पीड मैच करने के लिए मजबूर कर दिया। भले उसके पास 1 डजन दिमागी क्यों ना हो,
वो इससे आगे नहीं निकल सकता। मेन कैरेक्टर के हाथ पर एक मोबाइल था। मोबाइल के ऊपर प्रिंसेस का नजर पड़ता है। प्रिंसेस मेन कैरेक्टर को कहती है कि जॉन आपने किस प्रकार का मैजिक यूज किया। यान मेन कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहता है कि जॉन अपने हाथ में वो डिमोनिक डिवाइस क्या है। इस तरह से जीत के लिए धोखा देना हमारा ग्रेट जाओ डायनेस्टी के लिए शर्म की बात है। प्रिंसेस चैंगपी मेन कैरेक्टर को कहती है कि जॉन क्या आप सचमुच ऐसे फ्रॉड के माध्यम से जीत पर कर महसूस कर सकते हैं। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कहते हैं यदि आप इसे नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन अब आप बाहरी लोगों का साइड ले रहे हैं और आप इसे सही कह रहे हैं। प्रिंसेस चैंगपिंग खुद को सही साबित करती हुई कहती है हम तो बस ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तुम एक यूजलेस मूर्ख हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एम्प्रेस आती हुई प्रिंसेस चैंगपिंग को कहती है चुप रहो। किंग चुआन ने सभी के आंखों के सामने हर्षा को निष्पक्ष रूप से हराया, ये एक फैक्ट है। मेरे सामने कोई भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। प्रिंसेस चैंगपिंग चिल्लाती हुई एम्प्रेस को कहती है मैजेस्टी क्या आप भी किंग चुआन का साइड ले रहे हैं। प्रिंसेस चैंगपिंग की बात सुनकर एम्प्रेस चिल्लाती हुई कहती है सिर्फ इसलिए कि आप अंधे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अंधा हूँ।